Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I Ajay Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So, we are going to do the next class of our Maverick Series 2.0 for FCAT, CDS and SSC. As you know, आज आपके FCAT के फॉर्म्स भी स्टार्ट हो चुके हैं. लास्ट डेट ध्यान रखना आपकी 14 दिसंबर है. आई विल से कि अभी फिल कर लेना, लास्ट डेट का वेट मत करना क्योंकि काफी काफी बार ऐसा होता है साइट आपकी वर्क नहीं करती है. तो अभी टाइमली फिल कर लेना, ठीक है. बाकी सीडीएस आपका आगे शेड्यूल है एंड एसएससी का मेंस भी आपके आगे शेड्यूल है, ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्लास दैट इज टाइम एंड वर्क. अब देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम की एक क्लास करवाई थी, अब बीच में मैं आपको एक अर्थमेटिक की करवा रहा हूँ, ठीक है. अपन ऐसे मिक्स करते हुए सारा एफकेट का सिलेबस मैं आपके कवर कर दूंगा. एंड जो बाद में एडवांस चैप्टर्स रहेंगे जैसे सीडीएस एसएससी के, वो अपन वन शॉट के थ्रू क्या करेंगे, कवर करेंगे. अगेन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार जैसे सी एफकेट की आपकी 4 शिफ्ट थी, तो 4 शिफ्ट में से 5 क्वेश्चन आए थे आपके टोटल. तो हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है. सीडीएस में भी हर बार 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में भी एक क्वेश्चन आपके आ जाता है. तो आप कोई भी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज हेल्प करेगी. एंड ऑब्वियसली दिस सीरीज इज मोर फॉर द एफकेट एंड सीडीएस एग्जामिनेशन. एसएससी वाले भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिनका भी प्लान भी आपका एसएससी है. नाउ मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा चीजें. मेरे को एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाने में कोई मजा भी नहीं आता है. एंड व्हाट आई थिंक कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है. अपन टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पढ़ते हैं. अब वही देखो, पिछली बार जो चीजें पढ़ाई थी उसमें से काफी सारी चीजें कॉमन होगी. एंड देन आई विल शो यू द क्वेश्चंस ऑफ एफकेट. फिर आप खुद देखना कि आप वो क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. जो इस बार के रियल क्वेश्चंस थे, आपको रियल क्वेश्चंस देखो कहीं भी नहीं मिलेंगे, बट मैं आपको रियल क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि मैं जैसे ही आपके एग्जाम के शिफ्ट होते हैं तभी आपके क्वेश्चंस वगैरह थ्रू स्टूडेंट्स आपके कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या वैल्यूज होती है क्या नहीं होती है, ठीक है. तो आपको एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस दिखाऊंगा. रिसेंट में देखो थोड़ी क्लासेस आपकी डिले हो गई थी, उसका रीजन था कि कुछ चीजें आपकी अंडर प्लान्स थी आपकी, स्पेशली फॉर एसएसबी, ठीक है ना. आपके एक असेसमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, उसका मैं बाद में बताऊंगा. सेकंड चीज, थोड़ी देखो मेरी हेल्थ भी खराब है और मैं आउट ऑफ स्टेशन भी था. अभी भी मेरी थोड़ी हेल्थ खराब है, एज यू कैन सी मेरी आवाज से पता चल रहा होगा. बट अपन क्लासेस डिले नहीं कर सकते क्योंकि 31 जैन को अपना एफकेट है, तो अपने को काफी कुछ कवर करना है. अपने पास 2.5 महीना है और 2.5 महीने के अंदर मैं सब कुछ कवर करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के. अब पहले देखो, ये क्वेश्चन अपन डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखो एफके टू 2025 अभी का क्वेश्चन है, ये भी एफके टू 2025 का है. इन क्वेश्चंस को मैं बाद में दिखाऊंगा आपको और बाद में सोल्व करेंगे अपन, ठीक है ना. ये 5 क्वेश्चन है जो इस बार आपके एफकेट में आए थे, ओके. चलिए सबसे पहले अपन थोड़ी मेथड्स वगैरह सीखते हैं कि टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं अपन कैसे अप्रोच करते हैं कैसे नहीं करते हैं. टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है. जनरली देखो मैं बोलता हूँ कि लाइक एक आदमी है, वो क्या कर लेता है, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना. सपोज करो एक आदमी है ए, वो क्या करता है, एक काम को कर सकता है आपके 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर क्या कर सकता है, वर्क को कंप्लीट कर सकता है. एक दूसरा आदमी है आपका बी, वो क्या कर सकता है, इसी काम को कर सकता है आपके 15 दिन के अंदर, सेम ही काम को, ठीक है ना. ऐसे समझ लो ये क्लास का ही काम है. ये वाली जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, एक आदमी 10 दिन के अंदर कवर कर पा रहा है, एक आदमी 15 दिन के अंदर कवर कर पा रहा है. अपने को बोलते हैं कि मान लो दोनों साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है. मान लो एक दीवार ही बनानी है, एक आदमी 10 दिन में एक दीवार बना देता है, बी आदमी 15 दिन में बना देता है. तो ये दोनों साथ मिलके करेंगे तो ये कितने दिन में कर देंगे. इस टाइप के आपके एग्जाम्स में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं. तो पहले अपन थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं कि कैसे भी क्वेश्चन आता है तो अपन अप्रोच करना कैसे स्टार्ट करते हैं. देखो दो अप्रोच होती है, एक होता है बेसिक मेथड जो आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी फंस गए तो वो वाला मेथड आपको क्या आएगा, काम आएगा. दूसरा मेथड है अपना जो स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब शॉर्टकट भी बोल सकते हो थोड़ा, मतलब इजी होता है. जो सभी लोग क्या करते हैं, जितने भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, वो यही मेथड आपके फॉलो करते हैं. पहले मैं बेसिक मेथड की बात बताऊं. बेसिक मेथड में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले वर्क को लेट कर लेते हैं 1 यूनिट की, मान लेते हैं जो टोटल काम है वो कितना, अपना 1 यूनिट काम है. कितना काम है, 1 यूनिट काम करना है ना. उसी 1 यूनिट काम करने में ए को कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में कितना काम करता होगा, तो आप कैसे निकालोगे. ए का एक दिन का काम, 1 डे वर्क, मतलब एफिशिएंसी होगी एक्चुअल में ये. एक दिन में कोई कितना काम करता है वो एफिशिएंसी होगी ना, वो कितना काम कर सकता है एक दिन में. तो ये कैसे निकालेंगे अपन, 10 दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा भाई, देखो 10 का डिवाइड कर दो तो ये आ गया 1/10 यूनिट, राइट. अच्छा सिमिलरली बी एक दिन में कितना करेगा, बी एक दिन में काम कितना करेगा आपके, बी एक दिन में काम करेगा आपके 1/15, राइट, 1/15 यूनिट. ये आपका बी का एक दिन का काम हो गया, ये आपका ए का एक दिन का काम हो गया. अब एक चीज सोचो, जब दोनों साथ मिलके काम करेंगे ए और बी,
साथ मिलके काम करेंगे तो अपन ये देखते हैं सबसे पहले कि एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। अपने को जब एक दिन का काम पता चल जाएगा तो अपन डिवाइड करके देख लेंगे ना कि 1 यूनिट काम कितने दिन में कर देंगे, 1 यूनिट में डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा भाई कितने दिन लगेंगे। तो चलो अपन कैलकुलेट करते हैं कि ए और बी जब साथ मिलके काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे। कितना करेंगे भाई? 1 डे वर्क कितना हो जाएगा इनका? तो 1 डे वर्क हो जाएगा आपका देखो, दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं 1/10 प्लस 1/15। यहाँ पे क्या लेते हैं एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ लेना सिखाया है मैंने आपको, ठीक है। एलसीएम देखो कितना आएगा 30 आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा। ऊपर कितना आ गया 5 आ गया, नीचे आ गया 30। 5 से देखो ये कितनी बार कैंसिल होगा 1/6 टाइम। ए और बी जब दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 1/6 यूनिट काम करते हैं। अब एक चीज देखो, इनको टोटल काम करना है इतना, एक दिन में इतना काम करते हैं तो कितने दिन लग जाएंगे? डिवाइड कर दे, सिंपल सी बात है ना। तो टोटल डेज कितने लगेंगे इनको? मैंने क्या कर दिया भाई, 1 यूनिट वर्क है और एक दिन में 1/6 यूनिट करते हैं तो मैंने डिवाइड किया तो 6 ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ गया 6 डेज लग जाएंगे। ये तो है आपका बेसिक मेथड जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। बट अपने को फॉलो करना है कौन सा मेथड? सेकंड मेथड अपने को फॉलो करना है। सेकंड मेथड देखो, इसमें अपन क्या करते हैं, वर्क कैलकुलेट करते हैं। वर्क क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? ध्यान रखना, ये जब भी अपन वर्क कैलकुलेट करते हैं ना तो ये प्रोपोर्शन में आता है, मतलब फिक्स आपका ऐसा नहीं है कि उतना ही वर्क है। वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको जितने भी ऐसी इक्वेशन बनती है ना, जितने भी डेज दिए होते हैं, इन सब का क्या ले लो, जितने भी इक्वेशन है उन सब का एलसीएम ले लो। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन है 10 और 15, तो अपन इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, जो कि कितना आएगा भाई, ये आ गया आपका 30 यूनिट्स, मतलब टोटल काम कितना है 30 यूनिट। फिर सेकंड स्टेप होता है कि इनका क्या निकाले अपन, इनका निकाले भाई एफिशिएंसी। देखो, ए 10 दिन के अंदर 30 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो ए का देखो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 30 में क्या करो 10 का डिवाइड करो, 30 में क्या करो 10 का डिवाइड, तो ये आ गया 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट करेगा पर डे, ठीक है, 3 यूनिट पर डे करेगा। अच्छा, बी कितना करेगा? बी देखो 15 दिन में 30 यूनिट करता है, एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा आपके कितना भाई, 15 का डिवाइड किया तो ये आ गया 2 यूनिट पर डे। अच्छा, दोनों मिलके जब काम करेंगे तो कितना करेंगे? देखो दोनों मिलके जब काम करेंगे तो 3 + 2 5 यूनिट पर डे करेंगे। अब एक चीज देखो, एक दिन के अंदर ये कितना करते हैं 5 यूनिट, टोटल कितना करना है 30 यूनिट करना है, कितने दिन में कर लेंगे? 30 में मैंने क्या किया, 5 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया अपना कितना, अगेन 6 डे। देखो आंसर आया अपना सेम। समझ गए? तो ये दो तरीके होते हैं आपके वर्क को कैलकुलेट करने के लिए, आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हो, बट अपने को कौन सा फॉलो करना है, सेकंड वाला मेथड अपने को फॉलो करना है। ठीक है। अब जैसे मैं टाइप 4 में आपको पढ़ाता हूँ, जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस एफकेट सीडीएस पूछता है उसी टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऑलरेडी देखिए मैंने नंबर सिस्टम में आपको कुछ क्लासेस करवा दी है। जैसे एक तो डिविजिबिलिटी रूल्स करवा दिया है, एक आपको एलसीएम एचसीएफ करवा दिया। एलसीएम एचसीएफ आपके सीडीएस में बहुत पूछता है। एंड एलसीएम एचसीएफ ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह इनको इग्नोर मत करना एफकेट वाले इस बार गलती से भी, क्योंकि आपको पता है अभी आपका जो एग्जाम करवाने वाले जो वेंडर है वो चेंज हो चुका है, तो हो सकता है एलसीएम एचसीएफ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देके प्रिपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखो आपकी, मैं यही बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टेटिस्टिक्स आने वाली है, ये कल ही आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसा ही टोल्ड यू, आपकी एक दो तीन क्लासेस अब बैक टू बैक आएगी। ओके, चलिए। एंड आई होप आप लोग शीट वगैरह कर रहे होंगे, मैं आपको शीट भी प्रोवाइड करता हूँ, डिविजिबिलिटी की प्रोवाइड कर दी है आपको, एचसीएफ एलसीएफ की कर दी है। कहाँ पे मिलेगी? द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे जाना, यहीं पे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसी में मैं आपको दूसरे दूसरे चैनल का लिंक देता हूँ, मैवरिक्स नाम का, उसमें आपको शीट वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, टाइप 1 क्वेश्चन देखिए। अब साथ-साथ में खुद भी ट्राई करना, अगर आपने कहीं से ऑलरेडी कोई कोर्स से पढ़ रखा है तो, ठीक है ना? वीडियो पॉज़ करना एंड खुद से ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन अप्रोच वगैरह देखना। नाउ सी, A can do a piece of work in 12 days, whereas B can do the same work in 15 days. In how many days A plus B together can do the same work if they are working together? क्या बोला है? जब भी देखो क्वेश्चन आता है, आप चीजें क्या कर लो, शॉर्ट में नोट कर लो। बोला कि ए आपके 12 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। बी आपके क्या कर सकता है, उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 डेज में। ए और बी दोनों मिलकर आपके उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये अपने से पूछा गया है, ठीक है ना। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। ओके। एंड जो एफकेट बैच वाले स्टूडेंट है, सीडीएस बैच वाले स्टूडेंट है, उनके लिए रिवीजन जैसा है, उनको तो ये सारे क्वेश्चन पोस्ट करके करनी है भाई, आपने हर एक चीज अच्छे से इन डिटेल पढ़ी है ये, ठीक है ना। नाउ सी, यहाँ पे देखो अपन करते हैं सेकंड मेथड फॉलो। आप चाहो तो फर्स्ट भी कर सकते हो, मैंने फर्स्ट भी आपको सिखाया। सबसे पहले वर्क कैलकुलेट करते हैं। वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? वर्क के लिए क्या करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60 आएगा। फिर क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। 12 का देखो 60 में डिवाइड करेंगे, 60 में 12 का डिवाइड करेंगे, वी विल गेट एफिशिएंसी एज 5।
कि ये 5 यूनिट पर डे आपके काम करता है। अच्छा, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? बी की एफिशिएंसी आएगी आपकी 4 यूनिट पर डे, है ना? 15 का देखो डिवाइड करोगे। अच्छा, दोनों मिलके जब काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलके, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 यूनिट पर डे। अब ये 9 यूनिट पर डे कर रहा है, टोटल काम कितना करवाना है? 60 यूनिट करवाना है, तो कितने दिन लगेंगे? 60 में देखो मैंने 9 का डिवाइड किया, है ना? जो कि कितना आ जाएगा? 20/3 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20/3 डेज लगेंगे। अब ये तो था एकदम बेसिक क्वेश्चन, है ना? साथ साथ में अपन लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला देखिए। ए कैन डू ए वर्क इन 20 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days, ए बी एंड सी, एक तीसरा आदमी सी भी है, ये तीनों मिलके उसी काम को कर सकते हैं 8 दिन के अंदर। फाइंड हाउ मेनी डेज इट विल बी टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अब बताइए कि अगर सी अकेला इस काम को करता तो कितने दिन लगते? ठीक है, क्या क्या बोला अपने को देखो। अपने को बोला है कि ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन के अंदर, ठीक है। बी उसी काम को कर सकता है आपके कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। एंड ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके आपके उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ये कर सकते हैं 8 दिन के अंदर। नाउ सी, सबसे अपने को पूछा है सी बताइए कितने दिन में करेगा। सबसे पहले क्या निकालना है? वर्क निकालना है। देखो कितनी भी इक्वेशन दी हो आपको, 2 दी हो, 3 दी हो, कैसे भी दी हो, ए प्लस बी, बी प्लस सी, कैसे भी दी हो, वर्क हमेशा वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना? वर्क हमेशा वैसे ही कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? वर्क का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? 20, 30 एंड 8 का क्या लेंगे भाई? एलसीएम लेंगे। नाउ 20, 30 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो देखो साफ सा दिख रहा है 30 का मल्टीपल होना चाहिए, 60 होगा नहीं, 90 होगा नहीं, 80, 80 में देखो 8 का भी डिवाइड हो रहा है, 20 का भी, तो एलसीएम कितना आ गया? 120। 120 अपना क्या हो गया भाई? वर्क हो गया। अब वर्क देखो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी देखो क्या हो जाएगी? 20 का डिवाइड किया 6 यूनिट आई, 30 का डिवाइड किया 4 यूनिट आई, एंड ए प्लस बी प्लस सी तीनों के मिलके देखो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 8 का डिवाइड करते हैं इसमें, 8 का डिवाइड करेंगे देखो कितना आएगा? 15 आएगा। अब एक चीज देखिए, ए एक दिन में करता है 6 यूनिट पर डे काम, बी एक दिन में काम करता है 4 यूनिट पर डे। अच्छा, दोनों मिलके जब काम करेंगे तो कितना करेंगे? 10 यूनिट पर डे। अब देखिए ए और बी दोनों मिलके करते हैं 10 यूनिट और तीनों मिलके करते हैं 15 यूनिट, तो सी कितना करता होगा? बाकी सी तो करता होगा भाई, तभी तो 15 बना। तो सी कितना करता होगा? 10 इधर माइनस कर दो, तो सी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास 5 यूनिट पर डे। अपने से बोला सी अकेले कितने दिन में कर लेगा? देखो टोटल वर्क है 120, तो सिंपल सी बात है ना भाई, अपने को निकालना है टोटल टाइम बाय सी। तो क्या करेंगे? 120 में क्या कर दो? 5 का डिवाइड कर दो। अब 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा अपना 24 डेज। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। क्लियर? इजी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी का, टाइप 1 का। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे आपके सीडीएस हो, एफकेट हो। इस बार भी एफकेट में ये क्वेश्चन आया था, दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर, काफी बार पूछा जाता है। ओके, एसएससी भी काफी बार रिपीट करता है, मतलब एक ना एक शिफ्ट, 2-3 शिफ्ट के अंदर तो ये रिपीट होता ही है एसएससी के भी। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बस वैल्यू चेंज होती है। क्योंकि इसमें 3 इक्वेशन बनती है, तो जनरली काफी सारे बच्चे होते हैं उनको 3 इक्वेशन सोल्व करना नहीं आता है, जबकि बहुत ईजी होता है 3 इक्वेशंस को सोल्व करना। देखिए आपको बोला है ए और बी दोनों मिलके एक काम को कर सकते हैं 20 दिन में। ए और बी जब दोनों मिलके किसी काम को करते हैं तो वो कितने दिन में करते हैं? 20 डेज में। बी और सी मिलके करते हैं उसी काम को आपके 12 दिन में, 12 डेज में, ठीक है। एंड आपके ए और सी मिलके करते हैं उसी काम को आपके 15 दिन में। ये कितने दिन में करते हैं? 15 डेज में, राइट। आपको बोला है बताइए अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करेंगे कितने दिन में कर लेंगे? और दूसरा क्वेश्चन है अगर ए अकेला करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले मैं तो वर्क निकालूंगा। वर्क देखो कितना आ जाएगा? 20, 12 और 50 का एलसीएम कितना आएगा? साफ साफ दिख रहा है 60 आएगा। अब क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी। 20 का देखो डिवाइड करूंगा तो ये 3 आ जाएगी एफिशिएंसी ए प्लस बी की। 12 का डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और 15 का डिवाइड करूंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब देखिए जब भी 3 इक्वेशन आ जाती है ना, 3 इक्वेशन आ जाती है, एक चीज हमेशा याद रखना, जितने वेरिएबल जितने वेरिएबल होते हैं ना एक इक्वेशन के अंदर, ठीक है, जितने वेरिएबल होती है उतने ही अपने को इक्वेशन चाहिए होती है उनको सोल्व करने के लिए। जैसे सपोज करो अगर ये दो इक्वेशन रहती है ऊपर वाली दो, ए प्लस बी बी प्लस सी, और अपने को ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी होती है, तीसरी वाली इक्वेशन होती नहीं, तो अपन इसको सोल्व नहीं कर पाते। क्योंकि वेरिएबल देखो तीन है, ए बी और सी तीन है, तो इक्वेशन भी मतलब कितनी चाहिए? तीन चाहिए। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन होनी चाहिए तभी सोल्व कर सकते हैं। सपोज करो एक और वेरिएबल होता डी, तो चार इक्वेशन चाहिए होती।
अब जब भी 3 इक्वेशन दी हो ना इस फॉर्म में, तो हमेशा उनको क्या किया जाता है, आपके ऐड किया जाता है सोल्व करने के लिए। तो तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। देखो ऐड करूंगा, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। तो 2 कॉमन ले लेता हूं, तो देखो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। और इधर देखो टोटल आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इनकी, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा 12। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, देखो 2 डिवाइड होगा तो ये आ गई 6। नाउ सी, आपकी a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ये है आपकी 6, और टोटल वर्क कितना है 60 है, तो इनको टाइम कितना लगेगा, है ना। a प्लस बी प्लस सी को टाइम कितना लगेगा भाई, इनको टाइम लगेगा आपके 60 में मैंने क्या किया, 6 का डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 10 डेज, 10 दिन लगेंगे। ठीक है, 10 डेज लगेंगे। अच्छा, ए अकेला करता तो कितने दिन लगते हैं, अगर देखो ए का पूछा है, तो मतलब अपने को ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी ना, उसे बी और सी की मिला के एफिशिएंसी है 5, अगर ये माइनस कर दो तो ए रह जाएगा ना। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो बी प्लस सी जिनकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है, ये माइनस किया तो ए की एफिशिएंसी देखो कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। अगर ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता तो 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, 60 में मैंने क्या किया, 1 का डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 60 डेज। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 डेज एंड 10 डेज। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये वाला देखिए, ये सीडीएस टू 2024 का क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज बता दूं, सीडीएस में हर बार इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बट सीडीएस टू 2025 के अंदर एज यू नो अर्थमेटिक काफी कम आया था, तो इसमें इस बार आपके क्वेश्चन नहीं आया था, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं था आपके टाइम एंड वर्क से। ओके, बाकी हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है और काफी इजी क्वेश्चन आता है, तो आई विल से कि ऐसे चैप्टर्स को लीव मत करना, इस बार हाई चांस है कि अर्थमेटिक आपका ठीक नंबर का आ जाए। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, बोला इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी सी टुगेदर फिनिश द वर्क। स्टेटमेंट वन दिए ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज। स्टेटमेंट टू दिए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज, 6 डेज। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, अपने को बोला जाता है कि ये क्वेश्चन दिए, इसका अपने को आंसर निकालना है। सबसे पहले जब भी इसका आंसर निकालो ना, आपको स्टेटमेंट नहीं देखना है, पता करना है क्या इसके बिना आप आंसर दे सकते हो। अगर इसके बिना आंसर दे सकते हो तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, वो ऑप्शन टिक करोगे जिसके अंदर बोला जाता है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे पूछा है क्या ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, क्या आप आंसर दे सकते हो। अब परमात्मा तो वो नहीं है, आपको पता ही नहीं है कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है, तो नहीं दे सकते। फिर क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ स्टेटमेंट वन का यूज करना है, सिर्फ स्टेटमेंट वन का। ए प्लस बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज। अब देखो आपको एक हिंट मिल गई है कि ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 24 डेज। क्या अब आप इसका आंसर दे सकते हो, नहीं दे सकते ना, सी का अपने को आइडिया नहीं है। चलो एक बार इसको भूल जाओ, अब सिर्फ स्टेटमेंट टू का यूज करते हैं, स्टेटमेंट टू का क्या करते हैं भाई, सिर्फ यूज करते हैं। तो इसमें बोला है कि बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 36 डेज में। क्या सिर्फ इस स्टेटमेंट का यूज करके इसका आंसर दे सकते हो, देखो ए नहीं पता है ना, नहीं कर सकते। अच्छा, क्या दोनों का यूज करके कर सकते हैं, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट यूज करूं, देखो दोनों करोगे तो भी नहीं कर सकते ना, मैंने क्या पढ़ाया था कि जब भी आपके जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी आपको इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे तो दो इक्वेशन है, एक और इक्वेशन चाहिए, कौन सी चाहिए, आपको चाहिए ए प्लस सी वाली, जो कि दी हुई नहीं है, आपको मालूम नहीं है। जब तक ये नहीं मालूम है तब तक आप इसका आंसर ही नहीं दे सकते। तो दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी आप क्या नहीं दे सकते, इसका आंसर नहीं दे सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। तो काफी इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए अभी ये देखिए, ये एफ के टू 2024 में आया था, एफ के टू 2024 में आया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला आपको, मनीष एंड मोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। क्या है, मनीष प्लस मोहन, ठीक है, इन दोनों ने मिला के आपके काम कितने दिन में किया भाई, 10 दिन में किया। अब ये रियल क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट। मोहन एंड रमेश कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। मोहन एंड रमेश इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं आपके, इसी काम को कर सकते हैं आपके 20 दिन में। एंड रमेश एंड मनीष कैन कंप्लीट इट इन 30 डेज। एंड रमेश प्लस मनीष ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, इसी काम को कर सकते हैं आपके 30 दिन में। तो आपसे बोला है बताइए इन हाउ मेनी डेज मनीष कैन कंप्लीट इट अलोन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। अच्छा, वर्क कितना आ जाएगा, वर्क देखो साफ साफ दिख रहा है आपका 60 यूनिट आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, राइट। अब तीनों को क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। देखो अपन को मनीष की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी तभी आंसर निकलेगा, तो पहले तो अपने को मेन इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। तो ये देखो 2 टाइम्स आएगा, तो 2 टाइम्स आएगा तो मनीष प्लस मोहन प्लस रमेश,
ये कितना आ जाएगा देखो, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 देखो वो इधर वाला क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये तीनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई। अपने को एफिशिएंसी किसकी चाहिए होगी, मनीष की। मनीष की एफिशिएंसी चाहिए तो मोहन और रमेश का माइनस कर दो इसमें से। तो मोहन प्लस रमेश, ये दोनों का मिला के देखो कितना है, 3 है। अब माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो अपने पास किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, मनीष की एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी। देखिए 11/2 से 3 माइनस करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, है ना। देखो 11/2 से 3 माइनस करेंगे तो एलसीएम तो देखो 2 आएगा, ये 11 आ गया। 3 2 जा 6 होगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा अपना, ऊपर आ जाएगा 5, 5/2 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, कितने दिन लगेंगे मनीष को अकेले में, टोटल वर्क कितना है। मनीष को लगता है इतना यूनिट वर्क आपके एक दिन के अंदर। तो क्या आंसर हो जाएगा, 60 में मैंने डिवाइड किया 5/2 का। 5 से देखो 12 टाइम कैंसिल होगा, 12 2 जा क्या हो जाएगा 24। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 1। सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अभी चलिए सीडीएस टू 2023 का देखिए। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है कि ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अब ये वाले क्वेश्चन का आपका एसडब्ल्यू है, कमेंट्स के अंदर प्लीज आंसर बताना, ठीक है ना। एंड जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स के लिए देता हूँ यार, प्लीज उनका आंसर दिया करो। इससे मुझे पता चलता है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप एटलीस्ट उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हो एंड उनके आंसर्स कर रहे हो, ठीक है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट आता है आपका टाइप 2। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं अभी। टाइप 2 आपके बेस्ड होते हैं ऑल्टरनेट पैटर्न के बेसिस पे। ऑल्टरनेट पैटर्न कि एक दिन एक काम कर रहा है, दूसरे दिन दूसरा काम कर रहा है, तीसरे दिन आपके हो सकता है तीसरा काम कर रहा है या फिर पहले वाला ही काम कर रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए क्या कर सकता है, किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 डेज में। बी उसी काम को कर सकता है आपके कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, ठीक है। वर्क देखो कितना आ जाएगा, ये 60 यूनिट आ जाएगा। अच्छा, इसकी आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि ये ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं और स्टार्ट किससे करें, ए से। मतलब पहले दिन मान लो ए करा है तो दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर ए, फिर चौथे दिन बी, ऐसे आपके चलता रहेगा, ऐसे आपके चलता रहेगा। अच्छा एक चीज देखिए, अपने को 60 यूनिट काम करवाना है। ए देखो पहले दिन काम करेगा तो एक पहले दिन कितना काम करेगा, 5 यूनिट, फिर बी करेगा 4 यूनिट, फिर अगेन ए करेगा 5 यूनिट, फिर अगेन बी करेगा 4 यूनिट, ऐसे आपके काम चलता जाएगा। तो एक्चुअल में देखिए 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर, 2 डेज का अगर अपन वर्क देखें तो 2 दिन के अंदर काम कितना हो रहा है, 9 यूनिट काम हो रहा है। 9 यूनिट का काम हो रहा है 2 दिन के अंदर, ठीक है ना। 2 दिन के अंदर काम कितना हो रहा है, 9 यूनिट। ये निकालने के बाद में आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि ये जो वैल्यू है 9 यूनिट वर्क हो रही है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि या तो ये 60 के एकदम इक्वल हो जाए या 60 से थोड़ा सा छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या कर सकता हूँ, 9 6 जा देखो 54 हो जाओ, 9 7 जा 63 होता है। तो 63 तो बना नहीं सकते बट 54 बना सकते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई करके, 6 टाइम। 9 6 जा 54 और 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12। तो मतलब 12 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा भाई, 12 दिन के अंदर काम हो जाएगा 54 यूनिट। कितना हो जाएगा, 54 यूनिट। अब एक चीज देखिए, 12 दिन में काम हुआ 54 यूनिट, कितना काम रह गया, 6 यूनिट काम अभी भी रह गया, ठीक है। अच्छा 12 दिन, 13वें दिन बारी किसकी आएगी, एक ही बारी आएगी। तो देखिए 30th डे आपकी एक ही बारी आएगी। तो 13 दिन में देखो टोटल काम कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट और काम कर देगा तो काम हो जाएगा 59 यूनिट। अभी भी 1 यूनिट काम बाकी है, बट अब बारी किसकी आएगी, बी की आएगी। बी करता है एक दिन में 4 यूनिट काम, बट काम तो 1 यूनिट ही करना है ना। बी देखो करता है 4 यूनिट काम। काम कितना करना है, वर्क लेफ्ट कितना है भाई, वर्क तो लेफ्ट आपका सिर्फ 1 यूनिट ही बचा है, 1 यूनिट बचा है। 1 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा इसको, बी को टाइम लगेगा 1 यूनिट करने में 1/4 डे। तो मतलब जो नेक्स्ट आपका 1 यूनिट काम बचा है उसके लिए कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 1/4 डे लगेगा। और इस तरीके से आपका 60 यूनिट क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 1/4 डेज। ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या बोला है, ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू द वर्क इन 20 डेज एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज। क्या बोला आपको, ए किसी काम को कर सकता है भाई कितने दिन में, 15 दिन में। बी उसी काम को कर सकता है आपके कितने दिन में, 20 दिन में। और सी उसी काम को कर सकता है आपके 40 दिन में। अच्छा सबसे पहले क्या निकाल ले, वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कितना आएगा, 120 यूनिट आएगा। अच्छा इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 का डिवाइड करो तो 8 आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 का डिवाइड किया तो 6 आ जाएगी।
और 40 का डिवाइड किया 120 पे तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग विथ ए, अब अगेन देखो ये ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन है। ए से स्टार्ट करें, फिर देखो बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर अगेन ए, फिर बी, फिर सी। इस बार देखो तीन तीन का पेयर बनेगा। अच्छा, ए देखो पहले दिन कितना काम करेगा, 8, बी कितना करेगा, 6, और सी कितना करेगा, 3। फिर अगेन देखो ये कितना करेगा आपके, 8, 6, 3, ऐसे चलता जाएगा। अपने को काम करवाना है 120 यूनिट। अब ये वाला क्वेश्चन पोज करके ट्राई जरूर करना। नाउ देखो 3 दिन का काम की अगर मैं बात करूं, 3 डेज का जो वर्क होगा, तो 3 डेज का इनका वर्क कितना हो जाएगा भाई, 3 डेज का वर्क हो जाएगा, देखो 8 और 6 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 यूनिट्स वर्क, 17 यूनिट काम हो जाएगा। अच्छा, किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 120 के बराबर या फिर उससे कम पहुंच जाए। 7 से कर दूं, देखो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 17 को तो 119 पहुंच जाएगा। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 21 डेज में कितना काम कर देंगे भाई ये, 21 डेज में कर देंगे 119 यूनिट्स। अच्छा, अब देखो तीन 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 का पेयर बनेगा 20 डेज में, 21 डेज में फिक्स। अब बारी किसकी आएगी, एक ही काम कितना बचा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट काम बचा है, 1 यूनिट क्या बचा है, काम बचा है लेफ्ट। और ए एक दिन में कितना करता है भाई, ए एक दिन में करता है 8 यूनिट, 1 यूनिट कितने में कर देगा, 1/8 डे में कर देगा। तो टाइम कितना लगा टोटल, 21, 1/8 डेज। कितना वर्क करने में, 120 यूनिट वर्क करने में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 21, 1/8 डेज। क्लियर। ठीक है जी। चलिए अभी ये वाला देखिए, ये सीडीएस का क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, सीडीएस वाले क्वेश्चन एफकेट वाले भी ट्राई करना भाई, लेवल काफी बढ़ गया है एफकेट का, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इनको इग्नोर मत करना, क्योंकि इनमें से भी काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके। एंड एसएससी वालों को भी ट्राई करना है भाई अच्छे से सारे क्वेश्चंस। ओके। अगर सीडीएस वाले कर लिया ना एसएससी, कहीं नहीं अटकोगे। नाउ सी, एबीसीडी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3, 6, 9 एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है। चार लोग हैं भाई, कौन कौन, ए, बी, सी और डी। ए किसी काम को कर सकता है 3 घंटे में, बी किसी काम को कर सकता है 6 घंटे में, सी उसी काम को कर सकता है 9 घंटे में, और डी उसी काम को कर सकता है 12 घंटे में। ठीक है, 12 घंटे में। ना सबसे पहले क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं एफिशिएंसी वगैरह वर्क वगैरह निकाल लेता हूँ। वर्क कितना आ जाएगा, देखो चारों का एलसीएम 36। अच्छा, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 का डिवाइड करोगे तो 12, 6 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6, 9 का डिवाइड करोगे तो 4, और 12 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। फर्दर ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम। एक बार में सिर्फ एक ही आदमी काम कर सकता है, मतलब हर घंटे सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। ऐसा नहीं है 2, 3 या 4 लोगों को काम लगा दिया। एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive आवर्स। कोई भी 2 लगातार घंटे काम नहीं कर सकता, मतलब ऐसे नहीं कर सकते आपने पहले घंटे भी ए से करवा लिया, दूसरे घंटे भी बी से करवा लिया, आपको चेंज करना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू एंगेज ऑल। कोई जरूरी नहीं आप सभी से काम करवाओ, आप चाहो तो सिर्फ 2 लोग से काम करवा सकते हो, मान लो ए और बी, है ना। जैसे कि मान लो पहले घंटे ए करवा लिया, दूसरे घंटे बी, फिर अगेन ए करवा लिया, तो ना तो देखो कोई कंसेक्यूटिव 2 आवर्स आपके काम कर रहा है, और सिर्फ 2 ही लोग काम में आपके क्या कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर, कम से कम कितने घंटे लगेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। तो कम से कम कितना टाइम लगेगा। नाउ सी, मेरे को कम से कम टाइम में क्या करना है, काम कंप्लीट करना है। देखो ए सबसे ज्यादा काम करता है, उससे कम काम करता है बी, तो मेरे को कम से कम काम में करवाता हूँ मैं, तो इन दो से ही काम करवाऊंगा। मतलब पहले घंटे सपोज करो जो फर्स्ट आवर है, उसमें ए से काम करवाता हूँ, कितना कर देगा 12 यूनिट। फिर देखो बी से करवाता हूँ, क्योंकि इसको 2 घंटे लगातार करवा नहीं सकता, तो 1 घंटे ये करेगा काम, तो ये कितना कर देगा, ये कर देगा 6 यूनिट। अगेन मैं ए से करवाऊंगा, सी डी से नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये कम काम करते हैं, ये जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो अगेन देखो मैं क्या करवाता हूँ, ए से काम करवाता हूँ 1 घंटे, तो ये कितना कर देंगे, अगेन 12 यूनिट कर देंगे। कितना काम हो गया देखो, 12, 12, 24, 24 और 6, आ, ये हो जाएगा आपका 30, अपने को 36 करवाना है। अगेन देखो बी से करवाता हूँ 1 घंटे, बी कितना करेगा 6 यूनिट। देखो चारों का मिला के 4 4 घंटे लगे ना टोटल, 4 घंटे में देखो 36 यूनिट काम हो गया, और इतना ही काम करवाना था, तो कितने घंटे लगे अपने को, 4 घंटे लगे, मिनिमम 4 घंटे लगेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 देखिए, A can do a work in 30 days, whereas B can destroy the same work in 40 days. If they are working on alternative days, starting with A, in how many days the work will be completed? कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, एसएससी के अंदर तो ये पूछा भी गया था पिछली बार, ठीक है। एक शिफ्ट के अंदर आया था ऐसा, एक नहीं सॉरी 2 3 शिफ्ट के अंदर आया था ये सेम ही क्वेश्चन, ठीक है। बस वैल्यूज हर बार चेंज कर रहे थे वो। देखो आपको क्या बोला है,
ए एक काम को कर सकता है 30 दिन के अंदर, बी उसी काम को खत्म कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है 40 दिन के अंदर। अगेन सबसे पहले वर्क निकालूंगा मैं, वर्क वैसे ही निकालेंगे, कितना आ जाएगा 120 यूनिट। अच्छा ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी +4 यूनिट, है ना। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये बना रहा है, काम कर रहा है, और ये बिगाड़ने का काम कर रहा है, तो 40 का डिवाइड करेंगे तो -3, ये 3 यूनिट तोड़ता है। इफ दे आर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिव डेज, अब ट्विस्ट आता है यहाँ पे, ये काम कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव डेज पे, मतलब पहले मान लो ए कर रहा है तो दूसरे दिन बी, फिर अगेन ए, फिर दूसरे दिन बी। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं। गलती वो ये करते हैं कि अपन देखते हैं कि भाई देखो ए और बी, है ना, 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 दिन में काम कर रहे हैं भाई 1 यूनिट काम हो रहा है, और काम कितना करवाना है 120 यूनिट। तो वो क्या करते हैं, इधर आपके 120 मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 120 करते हैं, तो बोलते हैं कि 120 यूनिट काम हो जाएगा 240 दिन में, और टिक कर देते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1, जो कि एक गलत है, ये है गलत। ठीक है, ऐसा देखो क्यों होता है, ऐसा देखो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपके दिमाग में ये आएगा। ठीक है, नाउ सी 2 डेज के अंदर ये बात तो सही है कि 2 दिन के अंदर 1 यूनिट काम हो रहा है, बट एक चीज देखो, मैं इस काम को लेके जा रहा हूँ सिर्फ 116 यूनिट तक, मतलब दोनों तरफ 116 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 116 यूनिट देखो काम कितना हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 232 डेज में, कितने दिन में, 232 दिन में। एक बार सुनना है इसको, मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको। मैंने 116 यूनिट तक ही देखा एक बार कि 116 यूनिट कितने दिन में हो जाएगा, 232 दिन। अब देखो जैसे नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट बारी किसकी आनी चाहिए, दो 232 इवन है, तो मतलब नेक्स्ट एक ही बारी आनी चाहिए। ए देखो अगले दिन आके कितना करेगा, 4 यूनिट, तो मतलब 233 डेज में कितना काम हो जाएगा, 120 यूनिट। तो भाई काम तो पूरा यही हो गया ना, 233 दिन में ही हो गया 120 यूनिट, तो आंसर तो 233 होना चाहिए। अब समझ में है ये 240 कैसे पहुंचा। जब अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, तो 234 डेज जब जैसे कैलकुलेट करोगे तो ये -3 हो जाएगा, अगेन 117, वो फिर वापस 121 होगा, वो वापस -3 होगा, तो इस तरीके से वो 240 दिन बन जाते हैं। ठीक है ना। अब ये मेरे को पता कैसे चला कि ये 116 यूनिट ही होगा, मेरे को पता कैसे चला, मेरे को इसी पे जाना चाहिए ना। उसी यहाँ पे लगाते हैं अपन यूनिटरी मेथड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप यूनिटरी मेथड लगा लो। यूनिटरी मेथड मतलब जितना भी वर्क है, वर्क देखो टोटल कितना है 120, इससे माइनस कर दो पॉजिटिव वर्क, जो प्लस वाला वर्क है वो माइनस कर दो, जो आता है वही आपका क्या बनाना है, आपको यहाँ पे बनाना है, समझ गए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। ना ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, काफी जल्दी आप इससे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो दो इंसान है भाई, ए और बी, दो इंसान है ए और बी, इनका मान लो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो है 5:4 या फिर 5:3। इसका क्या मतलब है कि ए आपका 5 यूनिट काम कर सकता है एक दिन के अंदर, तो बी वही काम कितना करता है, 3 यूनिट करता है। ओके, वही कितना करता है, 3 यूनिट। अच्छा अगर अब मैं आपसे पूछूंगी इनका वर्क का बताइए, आपका रेशियो कितना होगा, कौन कितना काम करेगा, तो वर्क का भी देखो यही रेशियो होगा ना, ये जितना ज्यादा काम करे उतना ही ज्यादा काम हो जाएगा, इसका 5 यूनिट हो जाएगा और इसका कितना काम हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, तो वर्क का भी ध्यान रखना, सेम ही रेशियो रहेगा। अच्छा सैलरी की बात करें, वेजेस की बात करें, किसको कितनी सैलरी मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी मिलना चाहिए ना, तो जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी, जिसकी कम एफिशिएंसी उसको कम मिलेगी। तो वेजेस का और एफिशिएंसी का रेशियो ध्यान रखना हमेशा सेम रहता है। अच्छा अगर टाइम की बात करें कि इसको कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में, एक बात बताइए, ए इतना स्पीड काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर दे रहा है एक दिन के अंदर, तो ये जल्दी काम खत्म कर देगा ना। और ये देखो ये स्लो काम कर रहा है तो ये लेट करेगा, तो इस साइड इस बार बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि इसको टाइम ज्यादा लगेगा और इसको टाइम कम लगेगा। तो टाइम का रेशियो हमेशा ध्यान रखना एफिशिएंसी के रेशियो का एकदम रेसिप्रोकेट होता है, ठीक है ना, एकदम रेसिप्रोकेट होता है। मतलब 1/5 1/3, फिर क्रॉस करोगे तो ये 3 रेशियो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एफिशिएंसी और टाइम में क्या रेशियो होता है, और वेजेस हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो के हिसाब से ही मिलता है। अब क्वेश्चन में देखो इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे ये टाइप 4 देखो। A is 3 times efficient worker than B and is therefore able to complete a work in 60 days earlier than B। देखो A और B आपके दो वर्कर हैं, ठीक है, A और B दो वर्कर हैं। आपको क्या दे रखा है, इनके एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कि A 3 टाइम एफिशिएंट है, मतलब A B अगर 1 यूनिट काम करता है तो A कितना कर देता है, 3 यूनिट काम कर देता है, ये दे रखा है एफिशिएंसी का रेशियो। अच्छा अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये अभी मैंने बताया, डेज का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना, किसको कितना टाइम लगेगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3। मतलब इसको 1 यूनिट टाइम लगेगा तो इसको लगेगा 3 यूनिट टाइम। देयरफॉर
एबल टू कंप्लीट ए वर्क 60 डेज अर्लियर। इसी कारण ये जो ए है ना इतना स्पीड होने के कारण बी से 60 दिन पहले काम कर लेता है। अब देखो इसको डेज कितने लग रहे हैं, 3x डेज लग रहे हैं। इसको डेज कितने लग रहे हैं, इसको लग रहे हैं x डेज। इन दोनों का डिफरेंस ही तो अपने को 60 दे रखा है ना। इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये 2x की वैल्यू अपने को कितने दे रखी है, 60 दे रखी है। दोनों का डिफरेंस x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 30। मतलब इसको काम करने में टाइम लगता है 30 दिन, तो इसको काम करने में टाइम कितना लगेगा, देखो 13 into 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डेज। ठीक है, ओके। अपने से पूछा नंबर ऑफ डेज बताइए अगर ये ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। अच्छा साथ में काम करेंगे, पहले तो वर्क निकालते हैं। वर्क देखो कितना हो जाएगा, 90 यूनिट। एफिशिएंसी ऑलरेडी है 3 और 1। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों की एक्यूमुलेटिव एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 + 1 दैट इज 4। तो टाइम कितना लगेगा, 90 में देखो 4 का डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 45/2, जो कि कितना हो जाएगा 22.5। इस तरीके से इसका ऊपर वाले कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए ये वाला देखिए जरा। इफ यू एंड योर फ्रेंड, ये देखो एफकेट 1 2025 का एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, if you and your friend can do a assignment in 30 days and you are twice as efficient as your friend, find time taken by both to complete alone। क्या बोला है, आप और आपके दोस्त हैं, ठीक है, यू एंड योर फ्रेंड, एंड आप दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। क्या दिया है, इफ यू एंड योर फ्रेंड कैन डू असाइनमेंट इन 30 डेज एंड यू आर ट्वाइस एफिशिएंट। आप 2 टाइम्स, अगर आपका दोस्त 1 यूनिट काम करता है तो आप 2 यूनिट काम करते हो, ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। अपने को पता है अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा, या फिर टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। यू एंड योर फ्रेंड कैन डू असाइनमेंट इन 30 डेज। आप और आपके दोस्त मिलके, मतलब यू एंड योर फ्रेंड दोनों मिलके इस काम को कर सकते हो 30 दिन में। ठीक है, तो बताइए फाइंड टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट अलोन। तो अगर अकेले अकेले काम करोगे तो कितने दिन में कर लोगे। अब एक चीज देखो, जब दोनों मिलके साथ में काम करोगे तो एक दिन में कितना काम करोगे। आप और आपके दोस्त कितना काम करोगे भाई, 2 + 1 3 यूनिट करोगे। एक दिन में 3 यूनिट करते हो तो 30 दिन में कितना काम किया होगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। एक दिन में अगर दोनों मिलकर इतना काम करते तो 30 दिन में कितना किया होगा भाई, 30 दिन में किया होगा 90 यूनिट। ये आ गया टोटल वर्क। ना टोटल वर्क आपके पास पता है, इंडिविजुअल एफिशिएंसी आपको पता है ना, 2 और 1। इंडिविजुअल एफिशिएंसी डिवाइड करो, आपके पास क्या निकल जाएगा भाई, दोनों का इंडिविजुअल डेज निकल जाएगा। तो यू को तो देखो कितना लगेगा भाई, ये लगेगा 90/2 है ना, एफिशिएंसी देखो 2 है तो ये लग जाएगा 45 डेज अकेले को। और फ्रेंड को कितना लगेगा भाई, ये लगेगा 90/1 दैट इज 90 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजी। ठीक है जी, चलिए एक ये देखिए ये सैलरी वाला क्वेश्चन। सैलरी से पहले ये वाला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो जरा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, ये वाला देखिए। आपको बोला है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये लिखा मैंने ए, ये लिखा मैंने बी। क्या बोला है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। अगर मान लो बी आपका 1 यूनिट काम कर रहा है तो आपको बोला ए कितना काम करता है, 1/2 यूनिट काम करता है। ठीक है, ये एफिशिएंसी दी है, ये एफिशिएंसी दी है। ठीक है, अगर ए बी आपका 1 यूनिट करता है, ए क्या करता है, इसका हाफ यूनिट काम करता है इन 1/6 ऑफ द टाइम। साथ में एक चीज और बोला, डेज का भी आपको बोला है कि अगर इसको मान लो 1 डे लगता है ना, तो ये जो हाफ यूनिट वर्क है ये सिर्फ 1/6 डे में कर लेता है। 1/6 डे में क्या कर लेता है, काम खत्म कर लेता है। इफ टुगेदर दे टेक 10 डेज, अगर ए और बी साथ मिलके काम करे तो आपको बोला है कि 10 दिन लगते हैं। तो बताइए हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय बी टू डू इट अलोन। तो बी को अकेले करने में, अलोन करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। बी को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब सी अपने को बी की एफिशिएंसी तो साफ दिख रही है कि भाई एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी तो कितनी है, 1 यूनिट पर डे है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए अपने को ये डेज को कैसे ना कैसे करके क्या बनाना पड़ेगा, 1 डे बनाना पड़ेगा ना। उसी एक 1/6 डे में 1/2 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 6 उधर चला जाएगा, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में करेगा, देखो 6 इधर जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो 3 यूनिट। ये आ गई ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी है। अच्छा दोनों मिलके जब काम करेंगे ए प्लस बी तो कितना करेंगे, 1 + 3 4 यूनिट करेंगे। अच्छा 10 दिन में कितना काम कर लेंगे टोटल, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 10 × 4 दैट इज 40 यूनिट्स टोटल वर्क आ गया। अपने से पूछा बी को कितना दिन लगेगा,
बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे है, तो 40 यूनिट कितने दिन में कर लेगा भाई? 40 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 40 डेज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अभी ये देखिए सीडीएस 1 2023 का क्वेश्चन। ओके, इसमें देखिए क्या बोला है। ए कैन डू सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। ए क्या कर सकता है? कुछ वर्क कर सकता है आपके किस स्पीड पे? आ, आ, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ बी। ए क्या कर सकता है? मान लो बी आपका बी यूनिट वर्क करता है, तो इसके डबल क्या कर सकता है? डबल स्पीड में काम कर सकता है। ठीक है, बी कैन डू द सेम वर्क एट 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ सी। बी उसी काम को कितने में कर सकता है भाई? 1.5 टाइम्स ऑफ सी कर सकता है। ठीक है, पहले तो देखो अपने को तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके, अब ये वैसे देखो मैंने ऑलरेडी आपको रेशियो की क्लास करवा रखी है पिछली बार भी, और इस बार भी वापस करवाऊंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि कैसे कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो निकालना बहुत सिंपल है। ए की एफिशिएंसी 2 बी है, बी की एफिशिएंसी 1.5 सी है, सी मान लेते हैं एक दिन में कितना काम करता है? सी यूनिट करता है। तो ये सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। मैं इन तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो ए जब भी अपने को रेशियो निकालना होता है ना, तो तीनों को सेम ही यूनिट के अंदर लेके आओ। सी देखो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? सी यूनिट करता है। बी कितना करता है? 1.5 सी करता है। और ए कितना करता है? देखो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1.5 सी, तो ए देखो कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा आपका 3 सी, तो ये आ गया 3 सी। अब सी 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 तो देखो कैंसिल हो जाएगा। 1.5 हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6:3 रेशियो। और इधर भी देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा? रेशियो 2। मतलब ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट है, तो बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 12 दिन के अंदर काम कर सकते हैं। अच्छा, 12 दिन में कर सकते हैं, आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। क्योंकि तीनों मिलके देखो जब काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में काम करेंगे 6 + 3 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 यूनिट। तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? 12 × 11, ये आ गया टोटल वर्क। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? अच्छा, 12 × 11 करेंगे तो ये 132 यूनिट आ गया टोटल वर्क। सी एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो टोटल का वर्क कितने दिन में कर देगा सी? 132 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 66 डेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगेन एक इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए। ABC कैन कंप्लीट ए वर्क इन x डेज, 1.5 x डेज, 2 x डेज रेस्पेक्टिवली। डेज दिए अपने को, कौन कितने दिन में काम कर सकता है? ठीक है ना, जैसे कि ए कर सकता है x डेज में, बी कर सकता है आपके उसी काम को 1.5 x डेज में, सी उसी काम को कर सकता है आपके 2 x डेज में। ठीक है, इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, अगर तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं, तो बताइए किस रेशियो में इनको सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो वेजेस होते हैं हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में मिलते हैं ना भाई, एफिशिएंसी के रेशियो मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ए बी और सी डेज का रेशियो तो आपको पता है। इसको लगते हैं एक्स डेज, इसको लगते हैं 1.5 एक्स डेज, इसको लगते हैं 2 एक्स डेज। ठीक है, एक्स 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 देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2:3 रेशियो क्या आ जाएगा? 4। ये तो आ गया डेज का रेशियो। अपने को निकालना है किसका रेशियो? एफिशिएंसी का, क्योंकि जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही अपने को पता है वेजेस का रेशियो होगा। और मैंने कैसे बताया था? डेज का हमेशा उल्टा होता है एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। और यही अपने को पता है वेजेस का रेशियो होगा। यही क्या होगा? वेजेस का रेशियो होगा। अब जब भी रेशियो ऐसे आ जाते हैं आपके इस फॉर्म में, है ना, आपके फ्रैक्शन फॉर्म में, अगर आपको इनको सिंप्लीफाई करना होता है, सिंपली सी बात है, क्या करोगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लो और उससे सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 3 और 2 का एलसीएम आएगा कितना? 12। 12 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। इसको देखो 12 से किया तो 2 से कैंसिल होगा 6 टाइम। इसको 12 से किया देखो 4 टाइम कैंसिल होगा। इसको 12 से किया देखो 3 टाइम कैंसिल होगा। आपसे बोला है कि किस रेशियो में इनको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप 5। नब टाइप 5 की बात करते हैं। अब ये टाइप 5 काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो टाइप 5 को थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, टाइप 5 जनरली आपके सैलरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ना, वेजेस से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें बोला है ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए क्या कर सकता है? किसी काम को कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में, 15 डेज। विद द हेल्प ऑफ सी दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। और तीनों मिलके काम कर सकते हैं कितने दिन में? तीनों मिलके कर सकते हैं 5 दिन में। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ? वर्क। वर्क देखो क्या आ जाएगा? तीनों का अगर अपन वर्क निकाले तो ये कितना आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा 60 यूनिट।
इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी अपनी 4 यूनिट और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12। अच्छा देखो, ए 5 यूनिट करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, दोनों मिलकर 9 यूनिट करेंगे, तो सी का कितना रह जाएगा? 3 यूनिट पर डे, है ना? 3 यूनिट पर डे। इफ दे गेट 6000 फॉर सम वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी को कितना पैसा मिलेगा अगर तीनों को मिला के 6000 रुपए मिला है? अब अपने को बताया जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसी में मिलता है। तो एफिशिएंसी का रेशियो देखो क्या हो जाएगा भाई, वेजेस का रेशियो होगा, दैट इज 5:4:3। सी को मिलेगा 3 यूनिट। आउट ऑफ 5 और 3 8, 8 और 4 12, नीचे टोटल आता है ना, तो कितना आएगा टोटल? टोटल आएगा 12। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 6000। 3 से देखो 4 टाइम कैंसिल होगा, 4 से देखो ये कितनी बार कैंसिल होगा? ये कैंसिल होगा आपके 1 टाइम 20500, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइप सी 6 देखिए। अब टाइप 6 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें काफी सारे बच्चे फंस जाते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ। जैसे आप क्वेश्चंस देखते हो ना कि कुछ लोग काम कर रहे थे, इतने आदमी ये आदमी आपके इतने दिन पहले छोड़ के चला जाता है, या काम खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ के चला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप पता नहीं कितने टाइप के, कितने मल्टीपल टाइप के आप फॉर्मूलाज वगैरह क्या करते हो, रटते हो। मैं कहता हूँ उसमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी ये एक टेक्निक फॉलो कर लो, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब ये जो क्वेश्चन उठाए ये दोनों का मिक्सचर है, तो मतलब सिंपल वाला भी आ गया तो भी आप इजीली टैकल कर सकते हो। आपको बोला 4 लोग हैं एबीसीडी, और वो इतने 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 दिन में क्या कर सकते हैं? काम कंप्लीट कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। सी कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। और डी कितने दिन में कर सकता है? आपके 30 दिन में कर सकता है। सबसे पहले क्या निकालूंगा? वर्क। वर्क कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। एफिशिएंसी 5 4, एक करेक्शन कर लेना भाई, यहाँ पे 15 कर लेना, ठीक है ना? यहाँ पे 15 कर लेना। 15, ये मिस प्रिंट है, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15। अब देखो 15 को डिवाइड करेंगे तो 4, 20 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, इन सब ने साथ में काम स्टार्ट किया। ए लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर 2 days, एंड बी लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड? कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ होगा? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या कर लेना है? लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है कि मान लेते हैं ये टोटल काम आपका जो 60 यूनिट है ये एक्स डेज के अंदर कंप्लीट हुआ होगा। अब बनाते हैं एक इक्वेशन। सी, ए कितने दिन काम करता है? ए 2 दिन बाद चला जाता है, 2 दिन तो काम किया ना, 2 दिन में कितना काम किया होगा? देखो एक दिन में करता है 5 यूनिट, 2 दिन में कितना किया होगा? 2 दिन में क्या होगा? 5 into 2, राइट, ठीक है। प्लस बी की बात करते हैं। बी लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। वर्क देखो कंप्लीट होता है एक्स डेज में, इससे 3 दिन पहले चले जाता है, मतलब इसने कितना काम किया होगा? x-3 days। और एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 4 यूनिट करता है तो x-3 days में इतना करेगा। सी तो देखो पूरे टाइम काम करता है, तो ये एक्स के एक्स डेज करता है, तो 3 यूनिट पर डे करता है तो एक्स डेज में 3x करेगा। और ये 2 यूनिट पर डे करता है तो एक्स डेज में करेगा 2x। ये किसके बराबर होना चाहिए भाई? ये होना चाहिए 60 के बराबर, टोटल वर्क के बराबर ही तो होना चाहिए। अब बस सोल्व कर लो, देखो कितना आएगा? ये 10 आएगा, ये 4 3 जा 12 आएगा, -12, तो कितना रह जाएगा? -2 रह जाएगा। -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, है ना? 4 3 जा 12। तो यहाँ से देखो -2 बचेगा। अब -2 देखो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ये देखो 4x 3x और 2x कितना हो जाएगा? 9x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 62 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 68/9 डेज। ठीक है जी, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे सोल्व कर लोगे आप। ओके, चलिए अगेन देखिए एक सीडीएस का और क्वेश्चन, सीडीएस 1 2023। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3 टैप्स है ए बी सी, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। 3 टेप है ए बी सी, कैन फिल ए टैंक इन 6 hours। देखो तीनों टैंक मिलके, तीन आपके टेप है ए बी सी, ठीक है, ये तीनों मिलके आपके 6 घंटे में क्या कर सकती है? किसी टैंक को फिल कर सकती है। अच्छा देखो जब भी टैंक वाला क्वेश्चन आ जाए ना, आप जो एलसीएम निकाल के निकालते हो ना, उसमें क्या निकलेगा? वर्क की जगह कैपेसिटी निकलेगा कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना? अब तीनों मिलके देखो 6 घंटे में फिल कर सकती है। टेप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन 12 hours। सी अकेली देखो 12 घंटे में फिल कर सकती है। To fill the tank when it is empty, all the three taps are started together. After working 3 hours, tap C is closed and the tank is filled in 8 more hours। 8 और घंटे लगते हैं, तो बताइए टी की वैल्यू क्या होगी? नाउ सबसे पहले क्या निकालेंगे? जैसे वर्क निकालते हैं वैसे कैपेसिटी निकालते हैं।
कैपेसिटी निकालते हैं, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। दैट इज 12 यूनिट अपनी क्या मान लेते हैं, कैपेसिटी है। अच्छा, इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 2 यूनिट पर आपके आर आ जाएगी। मतलब 2 लीटर पर आर आपके फिल करती है। और 12 का डिवाइड करेंगे तो 1 लीटर पर आर आपकी क्या करती है, फिल करती है। अब एक चीज देखिए, जब आपकी तीनों टेप है, ये तीनों टेप आफ्टर वर्किंग टी आवर्स, टेप सी को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी आपके एक घंटे के अंदर 2 लीटर फिल कर सकती है। सी आपके 1 घंटे के अंदर 1 लीटर फिल कर सकती है। अगर मैं सी वाला माइनस कर दूं तो ए और बी मिलके आपके कितने घंटे मतलब कितना लीटर फिल कर सकती है। तो ये दोनों मिलके देखो 1 लीटर पर डे आपके क्या पर आर आपकी क्या कर सकती है भाई, फिल कर सकती है। यहाँ पे लीटर लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 मिनट, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, लीटर लिख देता हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखो 6 का डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 लीटर पर आर, और 12 का डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 1 लीटर पर आवर। ना उसी ये 1 लीटर पर आवर फिल कर सकती है, ये 2 लीटर पर आवर आपकी फिल कर सकती है। सी को माइनस करूंगा तो ए प्लस बी मिलके कितने लीटर आपके फिल कर सकती है, 1 को माइनस किया तो 1 लीटर पर आवर। अब देखो क्या बोला है, तीनों को साथ में चलाया जाता है खाली टैंक को भरने के लिए। ये तीनों आपकी टी घंटे चलती है, फिर सी बंद कर देता है। अब एक चीज देखो, टी घंटे तो सारी की सारी चल रही है ना। अब देखो जब तीनों चलती है तो 2 लीटर प्रति घंटे फिल करती है, तो टी घंटे में कितना फिल किया होगा, 2 टी, 2 टी किया होगा, प्लस इतना फिल हो चुका है। एंड उसके बाद में देखो सी क्लोज कर दिया, मतलब ए और बी चल रहे हैं, ये चल रहे हैं 8 घंटे और। 8 घंटे में इन्होंने कितना फिल किया होगा, 8 × 1। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये टोटल कैपेसिटी के बराबर होना चाहिए। यहां से देखो 2 टी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4, टी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2। तो 2 आवर्स आपकी क्या है, टी की वैल्यू है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला देखिए, एफ के 2024 का है। ए डज ए वर्क इन 30 days एंड बी डू द सेम वर्क इन 20 days. If they both started working together but A left after 5 days, A 5 दिन बाद चला जाता है, तो बताइए टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये वाला क्वेश्चन आपका एसडब्ल्यू है भाई, आंसर बताना। सेम टाइप का देखो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। ए देखो 5 दिन बाद में जाता है, तो ए का देख लो 5 दिन का कितना काम होगा, है ना। दो टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दी मैंने इस टाइप के, तो इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है ना। चलिए फिर बात करते हैं टाइप 7 की। फिर बात करते हैं आपके टाइप 7 की। टाइप 7 है, ये एक फॉर्मूला बेस्ड है। ये कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आप जल्दी अप्रोच कर सकें। बोला ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। क्वेश्चन देखो क्या है, बोला अगर ए और बी साथ में मिलके काम कर रहे हैं, मान लेते हैं इनको एक्स डेज लग रहे हैं, तो आपको बोला है कि ए अगर अकेला काम करता है ना, तो इस एक्स डेज से इसको 8 दिन क्या लगते हैं, ज्यादा दिन लगते हैं, ठीक है। B takes 18 days more than that time taken by A and B when they are working together. वहीं B को अकेले कितना लगता है, इस X डेज से 18 दिन ज्यादा लगते हैं। Find out in how many days A and B together can complete the work. तो आपसे पूछा ये X की वैल्यू बताइए क्या होगी, X की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को ना वैसे तो अपन बेसिक अप्रोच से कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम वगैरह तो ले नहीं सकते, वर्क वगैरह तो निकाल नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो आपकी क्या आता है, वो बेसिक मेथड काम आता है। ए और बी का देखो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, अपन वर्क मान लेते हैं 1 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 1/x। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x+8। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x+18। अब एक चीज देखो, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं, ए एक दिन में इतना करता है, बी इतना करता है। दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों का सम आ जाएगा ना, एक दिन का काम आ जाएगा। ये इसके बराबर होना चाहिए, तो इक्वेट करके क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो 1/x देखो इसके बराबर आ जाएगा 1/x+8 प्लस 1/x+18। अब इसको सोल्व कर लो एलसीएम वगैरह लेके। अब एलसीएम वगैरह लेके देखो इजिली इसको सोल्व किया जा सकता है, बट अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए देखो एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट देखो क्या है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो ये जो x होता है ना, a प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ये x की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना किसके बराबर होगी, √m × n के बराबर होगी। यहाँ पे m और n क्या है, देखो ये जो वैल्यू होती है ये होती है m और ये होती है n, इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली क्या करो, 8 × 18 कर दो। 8 × 18 कितना होगा, √144। रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सा शॉर्टकट है। अदरवाइज बेसिक मेथड तो मैंने आपको बताई है, ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फॉर्मूला पे बेस्ड है। ये फॉर्मूला आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि 10 आदमी 10 दिन के अंदर इतना काम कर सकते हैं, तो बताइए 20 आदमी 20 दिन के अंदर कितना काम करेंगे। उस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है,
कि अगर मान लो M1 आदमी अगर D1 डेज काम करते हैं और पर डे H1 घंटे काम करते हैं और मान लो उनकी एफिशिएंसी E1 है और वो मान लो आपके वर्क कितना कर रहे हैं W1 कर रहे हैं और मान लो उनके वेजेस मिल रहे हैं R1 रुपीज, तो वहीं अगर वही काम M2 आदमी करेंगे D2 डेज में H2 आवर्स और E2 एफिशिएंसी उनकी, ठीक है, और वर्क मान लो W2 करते हैं और उनको वेजेस मिलते हैं R2, तो ये हमेशा बराबर होगा। सिंपल सा फॉर्मूला क्या याद रखना है भाई आपको, MDH मसाला नाम सुना है ना, MDH डिवाइडेड बाय W, ये इतना तो याद रहना चाहिए, A1 R1 इतना यूज नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अभी इस फॉर्मूले को देखो यूज कैसे करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला अपने को, इसमें बोला है a contractor undertakes to dig a canal 12 किलोमीटर long in 350 days and employs 45 men। एक कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड किया है कि वो 12 किलोमीटर की क्या बनाएगा भाई, कनाल बनाएगा। वर्क कितना है, टोटल वर्क है 12 किलोमीटर की कनाल बनाएगा। कितने दिन में, दिन उसके पास टोटल है 350 दिन, 350 डेज। और कितने आदमी काम लगाता है वो, 45 मैन आपके काम लगाता है। अब देखो वो 200 दिन बाद में देखता है कि सिर्फ 4.5 किलोमीटर ऑफ द कनाल हैज बीन कंप्लीटेड, सिर्फ 4.5 किलोमीटर कनाल क्या हुई है आपकी, 4.5 किलोमीटर की कनाल की खुदाई हुई है। बाकी काम कितना बच गया भाई, अगर देखो 4.5 आपके टोटल काम हुआ है तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 7.5 किलोमीटर। 7.5 अभी भी बाकी है ना भाई, 12 किलोमीटर टोटल खुदाई करनी है, तो 7.5 बच गया। अब देखो 7.5 बच गया और दिन कितने रहे हैं, डेज कितने रहे हैं, डेज सिर्फ देखो 150 रहे हैं, क्योंकि 350 दिन में तो काम ही खत्म करना है। इसको 150 दिन के अंदर क्या करना है भाई, काम कंप्लीट करना है, तो इसको एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज लगाने पड़ेंगे। तो आपसे यही पूछा है एक्स्ट्रा ये कितना लगाएगा, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज M1 D1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल्स टू M2 D2 डिवाइडेड बाई W2। अब से यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है, इनिशियल में आदमी कितने काम कर रहे हैं 45। अच्छा इनिशियल में डेज कितने लगे, 200 दिन लगे। 200 दिन में कितना काम किया, 200 दिन में काम किया 4.5 किलोमीटर का। अब मान लेते हैं इसने क्या कर लिया, एक्स आदमी और काम पे लगा लिए, M2 आदमी कितने हो जाएंगे, एक्स आदमी और काम पे लगा लिए। अच्छा डेज कितने लगे, डेज कितने बचे, अब 150 दिन बचे, 150 दिन में काम कंप्लीट करना है। अच्छा काम कितना है 7.5। अब बस सोल्व कर लो भाई, सोल्व करना है सिर्फ। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से देखो पॉइंट कैंसिल होगा, 75 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 45 से 45 कैंसिल, 2 से देखो ये 100 टाइम कैंसिल होगा। अब 45 इधर आके माइनस हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 55, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इजी, ठीक है। चलिए अभी ये वाला एफकेट का क्वेश्चन देखिए, सीडीएस का क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला इफ द वर्क डन बाय एक्स मैन, M1 की वैल्यू दे दी अपने को, x प्लस 1 डेज, D1 की वैल्यू दे दी है, इक्वल टू द वर्क डन बाय x प्लस 5 मैन, M2 की वैल्यू दे दी है, D2 की वैल्यू दे दी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। x की वैल्यू पूछिए तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, M1 की वैल्यू x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा आपका x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। अब सोल्व करते हैं, देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x, और 5 टू क्या हो जाएगा -10। एक्स स्क्वायर से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बचेगा 3x, एक्स इधर आएगा तो कितना रह जाएगा 2x रह जाएगा, ठीक है। एक्स इधर आएगा तो कितना रह जाएगा अपना, ये रह जाएगा 2x, और 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम ही टाइप का क्वेश्चन एक और एफ के सीडीएस का। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ना, टफ नहीं आते इस चैप्टर से। अब ये वाला ट्राई कीजिए जरा, इसमें बोला पी नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन क्यू डेज। अगेन देखो M1 D1 की वैल्यू दी है, इफ देयर आर 50% मोर मैन, 50% और ज्यादा होते हैं, 50% का मतलब हो गया 1.5 पी मैन होते हैं, ये हो गई M2 की वैल्यू। देन द वर्क विल बी फिनिश 12 डेज अर्लियर। देखो पहले क्यू डेज लग रहे थे, अब कितना टाइम लगेगा, क्यू माइनस 12 डेज लगेंगे, 12 दिन पहले हो जाएगा ना, ये हो गई आपकी D2 की वैल्यू। आपसे पूछा क्यू की वैल्यू बताइए, तो वही फॉर्मूला अगेन, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। M1 क्या है भाई, P है, D1 कितना है, Q है, M2 कितना अपना 1.5 P, D2 कितना है Q माइनस 12। यहाँ से देखिए P से तो P कैंसिल हो जाएगा, ओके। Q इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 Q माइनस कितना आ जाएगा 18, 18 इधर आया तो 0.5 Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18,
क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 0.5 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36, है ना। तो अपने से क्यू की वैल्यू पूछी थी तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा। इसमें बोला राहुल कैन डू ए वर्क इन 20 days while रोहन कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। वो देखो आपको क्या बोला है, राहुल कितने दिन में काम कर सकता है, 20 दिन में काम कर सकता है। और रोहन उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, आपकी 30 दिन में काम कर सकता है। ठीक है। बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड वर्कड एट फुल एफिशिएंसी फॉर 6 days एंड एट हाफ ऑफ देयर एफिशिएंसी फॉर द नेक्स्ट 6 days। देखो क्या बोला है, पहले तो वर्क निकाल लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, देखो 60 यूनिट हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। अब बोला है, देखो क्या बोला है, बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों ने साथ मिलकर काम किया। अच्छा, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे, 5 यूनिट करेंगे। एंड वर्क एट फुल एफिशिएंसी फॉर 6 days। 6 दिन देखो इन्होंने आपके फुल एफिशिएंसी से काम किया, मतलब 5 यूनिट से काम किया, तो 6 दिन में देखो कितना काम कर दिया, 30 यूनिट। अच्छा, रिमेनिंग वर्क कितना, अभी रिमेनिंग है 30 यूनिट। एंड एट हाफ ऑफ देयर एफिशिएंसी फॉर द नेक्स्ट 6 days। अगले 6 दिन क्या करते हैं, हाफ एफिशिएंसी से करते हैं। नेक्स्ट 6 days क्या करते हैं भाई, हाफ एफिशिएंसी मतलब 5/2 यूनिट पर डे काम करते हैं। तो 5/2 यूनिट करते हैं, तो देखो 6 दिन में कितना कर देंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से देखो 3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 15 यूनिट वर्क हो गया। ओके। अभी देखो रिमेनिंग कितना है, अभी रिमेनिंग 15 यूनिट वर्क हो रहा है। इन द रिमेनिंग पीरियड इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क एट फुल एफिशिएंसी। तो आपसे पूछा ये जो बाकी काम बच गया, अगर फुल एफिशिएंसी से काम करेंगे तो बताइए कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो फुल एफिशिएंसी मतलब 5 यूनिट से वापस काम करेंगे, तो साफ सा दिख रहा है, 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये देखिए CDS 1 2024 का क्वेश्चन अगेन। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एकदम बेसिक है। आपको बोला 50 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 days। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए बैच ऑफ 5 मैन लेफ्ट आफ्टर ईच पीरियड ऑफ 10 days। हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। व्हाट इज द टाइम टू कंप्लीट द वर्क, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सी, सपोज करते हैं एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट पर डे आपका क्या कर सकता है, काम कर सकता है। अब एक आदमी देखो 1 यूनिट कर सकता है, तो 50 कितने करेंगे, 50 यूनिट। अच्छा, 40 दिन में कितना काम करेंगे वो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, देखो 50 आदमी करेंगे 50 यूनिट, और 40 दिन में कितना कर देंगे, 2000। अपने को काम करवाना है टोटल 2000। ठीक है। दे बिगिन द वर्क, अब देखो ये सारे मिलके काम स्टार्ट करते हैं, और हर 10 दिन बाद में 5 आदमी जाते हैं। देखो पहले 10 दिन आदमी आपके कितने आदमी ने काम किया, 50 आदमी ने, और कितने दिन काम किया, 10 दिन। तो 10 × 50 करेंगे तो कितना काम हो चुका है, 500 यूनिट हो चुका है। अब क्या होगा, 5 आदमी चले जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 45 में। ये भी देखो 10 दिन आपके काम करेंगे, 10 दिन में कितना कर देंगे, 450। अब यहां से भी देखो आपके क्या होगा, 5 आदमी चले जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 40। अगेन 10 दिन काम करेंगे, और कितना काम हो जाएगा आपके, देखो अगेन 400 यूनिट हो जाएगा। अगेन 5 आदमी चला जाएगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक अपना काम 2000 यूनिट टोटल हो ना जाए। फिर 35 मैन रह जाएंगे। अगेन देखो ये 10 दिन काम करेंगे, कितना काम कर जाएंगे, ये 350 यूनिट कर जाएंगे। फिर अगेन देखो 10 आदमी चले जाएंगे, कितना काम कर जाएंगे, आपके 10 दिन काम कर जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 यूनिट। देखो कितना काम हो चुका है 50 दिन के अंदर, देखो कितना काम हो चुका है, 50 दिन में हो चुका है, देखो 500। और ये देखो 3 और 4 हो जाएगा आपका 7 और 8, 8 और आपके 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 और हाँ सॉरी, आपके 900 एंड 800, ये कितना हो जाएगा अपना, 900 और 800 अपना 17 होगा, 17 और 300 कितना हो जाएगा, 2000। तो देखो आपके 50 दिन के अंदर काम अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगेन देखो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग से कंसेप्ट लगता। ठीक है। फिर आते हैं टाइप 9 में। अब इस टाइप 9 में हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे फंसते हो, बट आज के बाद नहीं फंसोगे। ठीक है, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कभी गलत नहीं करोगे जिंदगी के अंदर। ठीक है। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। एक देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 men and 3 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, वेयर एज 3 men and 2 women कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 7 days। तो 5 men and 4 women कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। इसमें ना आपको सबसे पहले दो चीज निकालनी आनी चाहिए, एक तो वर्क, एक एफिशिएंसी। मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कैसे अपन क्या कर सकते हैं, वर्क एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखो आपको जो भी दिया होता है ना, जैसे 2 men and 3 women, आप इसको लिख लो 2 men + 3 women।
अपन मानते हैं एक आदमी एम वर्क कर सकता है एक दिन में और एक वुमन डब्ल्यू वर्क कर सकते हैं। तो 2 मेन और 3 वुमन मिलके कितना करेंगे एक दिन के अंदर? इतना करेंगे। और इन्होंने 8 दिन काम किया तो 8 दिन के अंदर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है? सिमिलरली देखो 3 मेन और 2 वुमन मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में? इतना करेंगे। इन्होंने 7 दिन काम किया तो 7 दिन में कितना करेंगे? इतना करेंगे। अच्छा ये दोनों वर्क इक्वली तो होने चाहिए क्योंकि काम तो सेम ही कर रहे हैं। समझ गए? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको इसको इस डे से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इस डे से मल्टीप्लाई कर देना है। अब सोल्व कर लो, मैन और वुमन का रेशियो निकाल लो, वही एफिशिएंसी का रेशियो होगा। देखो कितना आ जाएगा? 16 मैन प्लस 24 वुमन इक्वल्स टू आ जाएगा आपके 21 मैन प्लस 14 वुमन। ठीक है? यहां से आ जाएगा देखो 5 मैन इक्वल्स टू 10 वुमन। अच्छा मैन बाई वुमन का रेशियो कितना आ जाएगा? देखो 5 से 2 टाइम कटेगा तो ये आ जाएगा 2/1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैन अगर एक आदमी 2 यूनिट काम करता है पर डे तो वुमन करती है 1 यूनिट पर डे। अब एफिशिएंसी तो निकल गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? वर्क निकालना आना चाहिए ना। वर्क निकालने के लिए ये वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो, इसको सोल्व कर लो, या फिर ये वैल्यू आपके इसमें पुट कर दो, इसको सोल्व कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसमें पुट करता हूँ देखो। तो वर्क देखो क्या हो जाएगा? 2 मैन प्लस 3 वुमन इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा अपना 8। कितना आ जाएगा देखो? 2 इंटू 1 2, सॉरी 2 इंटू 2 है ना, मैन 2 है तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू क्या हो जाएगा? 8। अच्छा 7 8 से कितना हो जाएगा? 56 यूनिट। ये टोटल वर्क पता चल गया। अब पूछा अपने से 5 मैन एंड 4 वुमन बताइए कितने दिन में करेगी? 5 मैन एंड 4 वुमन। अच्छा पहले ये पता करते हैं कि ये एक दिन में कितना करेंगे। देखिए एक आदमी 2 यूनिट करता है तो 5 आदमी कितना करेंगे? 5 इंटू 2। एक वुमन 1 यूनिट करती है तो 4 वुमन कितना करेगी? ये करेगी आपके 5 टू ज़ 10, 10 प्लस 4 14 यूनिट। एक दिन में इतना काम होता है, टोटल इतना करना है तो कितने दिन लगेंगे? 56 में क्या किया? 14 का डिवाइड किया। आंसर कितना आ जाएगा? 4 डेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं? तो बहुत आसान है। अब जरा ये एफकेट का पहले सीडीएस का एक पीवाईक्यू देखो, देखो कितना सिंपल है। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन एक एसडब्ल्यू है, आपको सिर्फ एफिशिएंसी का रेशियो बताना है भाई। ओके, देखो क्या बोला है? 17 वुमेन 24 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड 12 वुमेन एंड 23 मैन कैन डू इन 6 डेज। तो कौन सा करेक्ट है? आपको इक्वेट करके ये रेशियो ही बताना है सिर्फ। ठीक है ना? सिर्फ आपको रेशियो बताना है एफिशिएंसी का, और कुछ नहीं बताना, और कुछ पूछा ही नहीं है इसमें। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करना और आंसर बताना कमेंट में। ठीक है? ये वाला देखिए जरा, ये देखिए एफकेट का क्वेश्चन, एफकेट 1 2025 का। आपको बोला है 4 black cows and 3 white cows gave the same amount of milk in 5 days as 3 black cows and 5 white cows gave in 4 days. What is the ratio of milk given by a black cow in a day to that by a white cow in a day? Again देखो efficiency का ratio ही पूछा है। तो क्या बोला है देखो, 4 black प्लस 3 white इनटू क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा 5 बराबर है आपके किसके? 3 black प्लस 5 white इनटू क्या हो जाएगा? 4। यहाँ से आ जाएगा देखो 20b प्लस 15w इक्वल्स टू 12b प्लस 20w। यहाँ से देखो 8b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना? 5w आ जाएगा। अच्छा b बाई w का रेशियो पूछा है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/8। बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है? इतना इजी क्वेश्चन था। काफी सारे एफकेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो चुटकियों में आप सोल्व कर सकते हो, एंड कुछ क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, उनमें आपको ये जो टाइम आपका बचता है ना वहां पे यूज करना चाहिए। ठीक है? चलिए ये वाला देखिए, जैसे एक देखो ये और में काफी बार आप फंस जाते हो। अगर मान लो एंड की जगह और देते, 8 men और 12 women can do a piece of work in 24 days, then in how many days can the work be done by 8 men and 12 women? कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि 8 आदमी आपके जितना काम 24 दिन में करती है उतना ही काम 12 औरतें आपकी करती है 24 दिन में। तो आपको सिंपली क्या करना है? 8 मैन, एक आदमी 1 यूनिट एम यूनिट काम करता है तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 एम आपका काम करेगा। तो 24 24 दिन में कितना कर देगा? इतना टोटल काम। सिमिलरली 12 वुमन, एक वुमन डब्ल्यू काम करती है एक दिन में तो 12 वुमन कितनी करेगी? 12 डब्ल्यू करेगी। एंड 24 दिन में कितना कर देगी? इतना। दोनों को इक्वेट कर दोगे, 24 से 24 कैंसिल। मैन बाई वुमन का देखो रेशियो आ गया, कितना आ गया? 3/2। ठीक है? अब वर्क निकाल लो। वर्क कैसे निकालेंगे? किसी एक में पुट कर दो। तो मैंने देखो 3 इसमें पुट किया तो कितना आ गया? 8 इंटू 3 इंटू 24। ये आ गया अपने पास वर्क। अब अपने से पूछा 8 मैन प्लस 12 वुमन कितने दिन में कर देगी? एक आदमी 3 यूनिट करता है तो 8 3 से कितना हो जाएगा? 8 3 हो जाएगा 24।
और वुमन एक दिन में 2 यूनिट करती है तो 12 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 24 प्लस 24 दैट इज 48। एक दिन में 48 यूनिट काम हो रहा है तो इतना कितने दिन में होगा, 48 का डिवाइड कर दो। 24 से देखो 2 टाइम कैंसिल हुआ, ये 4 टाइम कैंसिल हुआ, तो 4 3 से कितना आंसर आ गया, 12 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसके बारे में, टाइप 10 के बारे में। ठीक है, अब टाइप 10 अपन देखो पाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। पाइप का कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स। एक ए पाइप है जो आपके 12 घंटे में किसी टंकी को क्या कर सकता है, भर सकता है। वेयर इज पाइप बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 20 आवर्स। बी उसी को खाली कर सकता है आपके 20 घंटे में। माइनस लगा रहा हूं क्योंकि खाली कर सकता है। आपसे बोला है कि बताइए कितने घंटे में अगर दोनों पाइप को चला दे तो हाफ ऑफ द टैंक कैन गेट्स फिल। आधा टैंक फिल हो जाएगा आपके, बताइए कितने घंटे में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपेसिटी। मैंने बताया था यहाँ पे अगर रेशियो निकालते हो तो आपका एलसीएम निकालते हो तो क्या आता है, कैपेसिटी दैट इज 60। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 लीटर पर आवर, 1 घंटे में 5 लीटर भरता है। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 लीटर आपके खाली करता है पर घंटे में। अच्छा दोनों को चलाया होगा तब क्या होगा, तो 2 लीटर आपके पर आवर क्या होगा, फिल होगा। अपने से पूछा आधा बताइए कितने घंटे में फिल हो जाएगा, आधा मतलब 30 लीटर। 30 लीटर देखो कितने में फिल हो जाएगा, 2 का डिवाइड किया तो आंसर आ गया 15 आवर्स। कितना आ गया आंसर भाई, 15 आवर्स। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए। आपको बोला है पाइप ए अलोन कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स। एक पाइप ए है जो 12 घंटे में क्या कर सकता है, किसी टैंक को फिल कर सकता है। वेयर इज पाइप बी अलोन कैन फिल द सेम टैंक इन 15 आवर्स। पाइप बी उसी टैंक को आपके कितने घंटे में फिल कर सकता है, 15 घंटे में। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 7.5 लीटर्स पर मिनट। पाइप सी खाली कर सकता है किस स्पीड से, 7.5 लीटर्स पर मिनट। अब देखो ये मिनट में दिया, अगर मैं आर में कन्वर्ट कर लूं तो ये तो सी की एफिशिएंसी हो गई ना भाई, सी की एफिशिएंसी हो गई। अच्छा इसको आर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मिनट को देखो आर में कन्वर्ट करना है तो नीचे 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, वो 60 ऊपर चला जाएगा। अच्छा 60 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 450 लीटर। तो 450 लीटर पर आर आपके क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये आ गई सी की एफिशिएंसी। सी की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। If all the three pipes operate simultaneously, then the tank gets filled in 10 hours. अब बोला अगर तीनों पाइप को आप साथ चला दो ना तो इसको फिल होने में लगते हैं 10 घंटे। आपसे पूछा टैंक की कैपेसिटी बताइए क्या होगी। अब अगेन यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक होती है, आप निकालते हो एलसीएम कैपेसिटी के लिए। एलसीएम देखो 12 15 और 10 का कितना आएगा, 60 आएगा। तो क्या 60 लीटर कैपेसिटी होगी, मैंने क्या बोला था ये हमेशा प्रोपोर्शन में आता है, रेशियो के फॉर्म में आता है। तो जो भी होगा ना कैपेसिटी वो 60 का ही मल्टीपल होगा, आपको इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलिए ए की अपन एफिशिएंसी देखते हैं, 12 का देखो डिवाइड किया कितना हो गया, ये 5x लीटर पर आवर आपके फिल कर रहा है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 4x लीटर पर आवर आपके फिल कर रहा है। सी की एफिशिएंसी अपने को ऑलरेडी पता है कितनी है, -450 लीटर खाली कर रहा है पर आवर। ठीक है, ओके। अच्छा तीनों जब चलेंगे साथ में, तीनों जब साथ में चलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके आपके 1 घंटे में कितना फिल करेगी, तो 10 का डिवाइड किया तो ये 6x लीटर पर आवर आपके फिल करेगी। नाउ सी इन तीनों का ऐड करूं तो 6x के बराबर होना चाहिए। तो 5x प्लस 4x माइनस 450 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यहां से देखिए 6x इधर आएगा तो 3x इक्वल्स टू 450। अपने को वैल्यू चाहिए 60x की, x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ये 1 टाइम गया 1 5 5 टाइम गया 0, तो 60x की कितनी हो जाएगी, तो 60x की हो जाएगी आपकी 9000 लीटर। कितनी हो जाएगी, 9000 लीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 9000 लीटर। क्लियर, ठीक है जी, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए एक और देखिए आपके सीडीएस का क्वेश्चन, उसके बाद में अपन एफकेट के जो स्टार्टिंग वाले इस बार क्वेश्चन है ना वो सारे देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन और देखिए एक बार, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। आपको बोला 3 पर्सन ए बी सी तीन लोग आपके टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किसी काम को कर सकते हैं 36 दिन के अंदर। ए प्लस बी टुगेदर कैन डू 5 टाइम्स एज मच वर्क एज सी अलोन। ए प्लस बी दोनों मिलके आपके कितना काम कर सकते हैं, जितना सी अलोन कर सकता है उसका 5 टाइम्स। ठीक है ना, तो इक्वल लगा लेते हैं क्योंकि ये एफिशिएंसी का है, ठीक है, एफिशिएंसी का रिलेशन है। बी एंड सी टुगेदर कैन डू एज मच वर्क एज ए अलोन। बी और सी मिलके जितना काम करते हैं ना उतना काम ए अकेला कर देता है।
इफ ए एंड सी टुगेदर कैन डू n टाइम्स एज मच वर्क एज बी अलोन, अगर बोला ए और सी मिलके आपके n टाइम्स काम कर सकता है बी के, तो बताइए n की वैल्यू क्या हो। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्या भाई क्वेश्चन है। अब एक चीज देखो, यहाँ से देखो, ये वाले इक्वेशन से मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो मैंने सी की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी ए माइनस बी। ये वैल्यू देखो मैं यहाँ पे सी की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, ताकि ए और बी में क्या आ जाए, कोई ना कोई रिलेशन आ जाए। ए प्लस बी इक्वल्स टू देखो कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू देखो ए माइनस बी पुट किए तो ये आ जाएगा 5a माइनस 5b, ठीक है। फर्दर सोल्व करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 6b इक्वल्स टू आ जाएगा 4a। अच्छा, ए बाई बी का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से क्या पता चला अपने को, ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई। ए और बी पता चल गए तो सी की क्या हो जाएगी, देखो सी हो जाएगी आपकी 3 माइनस 2 दैट इज 1 यूनिट। अच्छा, तीनों की एफिशिएंसी आपको पता है, ठीक है, तीनों की पता है। तो ए की जगह देखो 3 पुट किया मैंने, ठीक है, सी की जगह देखो 1 पुट किया, एन की जगह एन, बी की वैल्यू देखो मैंने 2 पुट की, तो कितनी आ जाएगी एन की वैल्यू, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है जी। ओके, चलिए अब बात करते हैं इस बार वाले क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। इस बार देखो कैसे क्वेश्चंस आए थे आपके, उनको भी देख लेते हैं। तो इनको पोज कर करके आप सोल्व करना, जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ठीक है ना। ओके, काफी सारे क्वेश्चंस अपन ने सोल्व कर लिए क्लास के अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला देखिए, इसी से स्टार्ट करते हैं। ये वाला देखिए, देखो, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर्स। एक आपका पाइप ए है, वो कितने घंटे में फिल कर सकता है, 4 घंटे में फिल कर सकता है। वेर इज ए लीक कैन एम्प्टी ए टैंक इन 8 आवर्स। वही मान लो ये लीक अपन पाइप बी की तरह ट्रीट करते हैं, जो खाली करता है ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले क्या निकालूं, कैपेसिटी निकाल लूं, है ना। तो कैपेसिटी देखो कितनी आ जाएगी, 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 लीटर ही आएगा। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी 2 लीटर पर आवर, और इसकी एफिशिएंसी -1 लीटर पर आवर, ठीक है। द ओनर ऑफ द टैंक डिसाइडेड टू फिल इट। ओनर क्या डिसाइड करता है, मैं इस टैंक को फिल करूं, बट फॉरगेट्स टू क्लोज द लीक। बट ये लीक को भी साथ में चालू करके छोड़ जाता है। ही क्लोजेज इट आफ्टर 4 आवर्स। 4 घंटे बाद में इसको याद आता है कि हाँ लीक क्लोज करना है, ये 4 घंटे बाद में लीक को बंद कर देता है। फाइंड हाउ मच मोर टाइम विल द टैंक टेक्स टू गेट फिल्ड कंप्लीटली। इस 4 घंटे बाद में बताइए कितने घंटे और लगेंगे इस टैंक को भरने में। पहले अपन देखते हैं कि ये 4 घंटे के अंदर कितना फिल हुआ और कितना बाकी रह गया, ठीक है ना। अब देखो, जब उसने चालू किया फिल करना तब तो दोनों पाइप चल रहे थे, दोनों चल रहे थे, तो 1 घंटे के अंदर कितना लीटर फिल हो रहा है, 1 लीटर पर आवर आपके फिल हो रहा है। अच्छा, 4 आवर्स के अंदर, 4 घंटे के अंदर कितना फिल हुआ होगा, 4 घंटे के अंदर फिल हुआ होगा आपके 5 लीटर, 4 लीटर, 4 लीटर ऑलरेडी फिल हो चुका है। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग बचा है भाई 4 लीटर और। अब अपने को बोला ये 4 लीटर बताइए कितने घंटे में फिल होगा। बी इसने बंद कर दिया, अब सिर्फ ए चल रहा है। ए देखो 1 घंटे में 2 लीटर फिल करता है, तो 4 लीटर कितने घंटे में फिल कर देगा, ये कर देगा 2 घंटे के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था एक, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दूसरा देखते हैं, ये वाला देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज। ए आपके एक वर्क है, उसका 2/3, उसका 2/3 कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। एक बात बताओ, अगर ए किसी काम को 2/3 10 दिन में कर सकता है, तो ये जो टोटल काम है 1 यूनिट काम होता है तो कितने दिन में करता। तो 3/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं भाई। तो देखो अगर 1 यूनिट वर्क निकालता मैं, है ना, अगर मैं आपके टोटल वर्क निकालता कि ये पूरा काम जितना भी है, ये पूरा काम कितने दिन में कर देता, तो ये कितना आ जाता है, देखो 2/3 का मैं इधर क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। 2 से देखो ये 5 टाइम कैंसिल होगा, तो टोटल कितना दिन लगता है, 15 दिन। बी कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। वही बी कितने दिन में कर सकता है भाई, इसका 3/4, 3/4 कर सकता है आपके कितने दिन में, 15 दिन में। अगेन देखो सेम ही चीज है। तो ये मतलब टोटल काम कितना करेगा, 1 यूनिट काम कितना करेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। तो 1 यूनिट करने के लिए कितना लेगा भाई, देखो 4 का मैंने 3/4 का डिवाइड किया, 15, 3 और 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 5 आएगा, देखो अगेन 5 आएगा, तो 5 4 से कितना आ जाएगा, 20 डेज। अच्छा, सी का भी देख लेते हैं। सी कैन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन 15 डेज। अच्छा, 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 ही होता है, 3/4 ही होता है, राइट। तो सी का देखो कितना आ जाएगा, तो ये करता है 3/4 वर्क आपके 15 दिन में, है ना, 15 दिन में करता है।
तो सेम ही चीज है भाई, यही निकलेगा वापस। तो सी को भी कितना लगता है, 20 दिन ही लगता है, 20 डेज ही लगता है, ठीक है। अब ये वैल्यूज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, हालांकि व्हाट आई थिंक कि ऐसी ही कुछ वैल्यूज रही होगी। ओके, क्वेश्चन यही था, सेम डिटो। इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, तीनों मिलके 4 दिन के लिए साथ में काम करते हैं, देन ए एंड सी लीव, 4 दिन के बाद में ए और सी चले जाते हैं, हाउ मच मोर डेज विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बी को कितने दिन और लगेंगे बाकी का काम कंप्लीट करने में, अकेले करने में। ना सबसे पहले मैं वर्क निकालता हूँ। देखो 20, 20 एंड 15, एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आएगा 60 यूनिट। अच्छा, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 यूनिट, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 यूनिट, ठीक है। अब देखो, जब तीनों मिलके काम करेंगे, तीनों मिलके काम करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे एक दिन के अंदर, ये करेंगे 4 और 3 7, 7 और 3 10 यूनिट पर डे, 10 यूनिट पर डे करेंगे। अब 60 यूनिट वर्क टोटल करवाना है। 4 दिन देखो आपके क्या करते हैं, तीनों मिलके काम करते हैं। अच्छा, 4 दिन में कितना काम किया होगा, 4 डेज के अंदर कितना काम किया होगा, 10 into 4 दैट इज 40 यूनिट। तो 40 यूनिट तो काम हो चुका है, रिमेनिंग कितना रहा, रिमेनिंग रहा भाई 20 यूनिट। आपसे पूछा ये 20 यूनिट बी अकेला कितने दिन में कर देगा। बी अकेला देखो एक दिन के अंदर कितना करता है भाई, एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 20 यूनिट कितना करेगा, 20 यूनिट करेगा 20/3 डेज में। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो 3 का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 6, 2/3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगेन इजी क्वेश्चन था ये, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं, ये वाला देखिए, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप का अपन ने देखो पिछली बार भी क्वेश्चन किया था, वो जो मैंने इस बार भी आपको करवाया है, वही वर्कर्स वाला, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है ये सेम। 4 प्लम्बर्स, 4 प्लम्बर है भाई, रिपेयर 364 टेप्स, 364 टेप उनको क्या करनी है, रिपेयर करनी है। 3 दिन के बाद में उनको एट द एंड ऑफ 3 डेज वर्किंग 7 आवर्स पर डे, दे हैड रिपेयर्ड 168 टेप्स। देखो आपको क्या दिया है, M1 की वैल्यू दी है, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। आपको क्या दिया, D1 की वैल्यू दी है, कितने दिन काम किया, 3 दिन। आपको H1 की वैल्यू दी है, कितने दिए, 7, ठीक है। हैड रिपेयर्ड 168 टेप्स, और आपको वर्क की वैल्यू दी है, W1 की वैल्यू दी है 168 टेप्स। इन ऑर्डर टू स्पीड अप द वर्क, और टोटल देखो आपके टेप्स करने कितने हैं, 364 करने हैं। देखो कितने हो चुके हैं ऑलरेडी, 168 तो हो चुके हैं, कितने रह गए, कितने बाकी रह गए। और देखो बाकी निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, ये रह गया 15, 15 से 6 रहेगा तो 9, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 194, 194 अभी भी आपके क्या रह गए, टैप्स बाकी रह गए, है ना। जैसे उसके अंदर याद करो अपन ने रिमेनिंग वर्क निकाला था, वैसे यहाँ पे भी क्या निकाला अपन ने, रिमेनिंग वर्क निकाला है कि रिमेनिंग कितना काम रह गया। ओके, तो यहाँ पे 6 कर लेना, सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि देखो 14 से 8 जाएगा तो 6 आएगा, तो 196 बाकी रह गए। इन ऑर्डर टू स्पीड अप द वर्क, 3 मोर प्लम्बर्स वर एडेड। अब देखो काम करने वाले कितने लोग हो जाते हैं, 3 और लोग आ जाते हैं, 7 हो गए। वर एडिट हु ऑल्सो वर्क 7 आवर्स पर डे, ये भी कितने घंटे काम करते हैं, आपके 7 घंटे पर डे काम करते हैं। इफ एफिशिएंसी ऑफ ईच ऑफ द प्लम्बर इज सेम, हाउ मेनी एडिशनल डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द टास्क। वर्क देखो कितना रह गया, 196 रह गया है। तो आपसे पूछा है बताइए कितने दिन और लगेंगे, ये अपने से पूछा गया है कि एक्स, ये जो एक्स की वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ठीक है ना। ओके, अब देखिए सोल्व करते हैं, वही फॉर्मूला, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल्स टू क्या होता है, M2 D2 S2 डिवाइडेड बाई W2। M1 की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है 3, ये है 7 डिवाइडेड बाई 168। M2 की वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है X, S2 की वैल्यू है आपकी 7, है ना, डिवाइडेड बाई 196। 7 से 7 कैंसिल हो गया अपना, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है भाई, 4 से देखो ये 4 टाइम और 2 टाइम, 42 टाइम कैंसिल हो गए। ओके, 3 से देखो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा अपना, 3 से ये अपना कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम, है ना, 14 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 14 से देखो ये 14 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 7 से देखो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 डेज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगेन देखो सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, कुछ भी अलग नहीं था, ठीक है, बस इसमें h और ऐड कर दिया, हालांकि फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये देखिए, ये तो बहुत ज्यादा यार लल्लू क्वेश्चन पूछा था। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए 10 दिन में कर सकता है। बी कैन डू इट इन 20 डेज, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन कंप्लीट इट इन 4 डेज, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में।
हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द वर्क? देखो एकदम इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना? वर्क देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई? 20 आएगा, है ना? इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। तो सी की देखो कितनी आ जाएगी? इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 3 माइनस किया तो 2 रह गई। तो सी अकेला कितने दिन में कर देगा? 20/2 दैट इज 10 डेज। ओके, इजी। अब ये वाला देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना? लास्ट क्वेश्चन आज का। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7.5 डेज। ए और बी दोनों मिलके आपके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 7.5 डेज का मतलब हो गया 15/2 डेज के अंदर। ओके, इफ दे डिवाइड द वर्क इक्वली एंड कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इंडिविजुअली द टोटल टाइम टेकन इज 20 डेज। अब देखो सीन क्या हुआ है, सीन ऐसा हुआ है कि जितना भी मान लो टोटल वर्क था, है ना, जितना भी टोटल काम था, इन्होंने क्या किया, काम को आधा आधा डिवाइड किया और आधे आधे काम को, आधे काम को तो ए ने किया, आधे काम को बी ने किया और टोटल जो टाइम लगता है वो 20 दिन लगता है। मतलब साथ में नहीं कर रहे हैं, आधा वो कर रहा है आधा वो कर रहा है। 20 दिन लगता है, पहले ए करता है जितना हो जाता है आधा, उसके बाद में बी करता है। तो आपसे पूछा, बताइए बी अलोन कितने टाइम लेगा टू कंप्लीट द होल वर्क? बी को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा? ना उसी इस क्वेश्चन को थोड़ा अपन ऑप्शन से अप्रोच करते हैं, ठीक है? वैसे तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना उसी यहाँ पे देखें, अपने देखें यहाँ पे 15 दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका बी का वर्क होगा ना, ये मोस्ट प्रोबेबली 15 का ही कोई मल्टीपल होगा। 20, 24, 30, 35, मेरे को 30 दिख रहा है, 15 का मल्टीपल। मैं मान लेता हूँ बी को काम करने में, अकेले करने में 30 दिन लगता है। अपन क्रॉस वेरीफाई करते हैं, उससे आंसर पता चल जाएगा हिट एंड ट्रायल से, ठीक है ना? बी को अकेला काम करता है 30 दिन में, ए और बी मिलके करते हैं 15 दिन में। अब निकालते हैं वर्क। अच्छा, वर्क कितना हो जाएगा? नाउ एलसीएम एचसीएफ वाली मैंने क्लास में आपको सिखाया था कि जब भी फ्रैक्शन आ जाए और आपको क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो ऊपर वाले का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 30 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। नीचे वाले का लेते हैं एचसीएफ, 2 और 1 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। तो वर्क आ गया 30। अच्छा, ए प्लस बी की देखो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15/2 का देखो डिवाइड करोगे तो 15 टू टाइम कैंसिल होगा, 2 टू जा 4 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी देखो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1। अच्छा, ए की एफिशिएंसी देखो कितनी आ गई फिर? बी वाली माइनस करूंगा तो ये आ गई 3 यूनिट। कितनी आ गई? 3 यूनिट, ठीक है? तो क्वेश्चन देखते हैं कि ये बात क्या इन्होंने सही बोली है, कि अगर ये बात सही निकल गई ना तो अपन एकदम सही है, आंसर इसका क्या होगा? सी होगा, ठीक है? अब देखो ये दोनों मिलके ए और बी आधा आधा काम करते हैं। ए भी 15 यूनिट काम करेगा, बी भी क्या करेगा? 15 यूनिट काम करेगा। देखते हैं इनको क्या 20 दिन लगते हैं क्या, ठीक है? अपन को यही चेक करना है ना। ए देखो 15 यूनिट काम करेगा, एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 15 यूनिट कितने दिन में कर देगा? 15 यूनिट कर देगा ये 5 दिन में। इसको तो 5 ही दिन लगे। बी देखो एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 15 यूनिट कितने दिन में कर देगा? 15 यूनिट कर देगा आपके 15 दिन में। दोनों को मिला के कितने दिन लग रहे हैं? 20 दिन लग रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही अपन ने चूज किया था। ओके, अब रिवर्स मेथड वाला जो राइट मेथड है एकदम सीधा वाला, उससे आप एक बार इसको ट्राई करके देखना, ठीक है ना? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी देखो यार, एफकेट के मैंने आपको पांचों क्वेश्चन दिखाए, क्या वो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे क्या? एक स्टार्टिंग वाला हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो, बाकी एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। फिर भी आप अगर एग्जाम में गलत करके आते हैं तो आपने डेफिनेटली यार उतनी मेहनत नहीं की है, उतनी अच्छे से चीजें नहीं की है। आई विल जस्ट से वन थिंग, कि यार कोई भी चीज प्रिपेयर कर रहे हो तो बाय हार्ट प्रिपेयर करो। सिर्फ इस क्लास को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, पहली बार देख रहे हो तो नहीं चलेगा, ठीक है ना? एंड ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने पहले से ये चैप्टर वगैरह पढ़े हैं तो उनको डेफिनेटली काफी हेल्प करेगी ये क्लास। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एडवाइस करूंगा कि इस क्लास को एट लीस्ट, है ना, रिवीजन पर्पज के बेसिस पे भी 3 बार तो देख के जाना एग्जाम से पहले, 3 टाइम्स। लेट मी टेल यू, अगर 3 बार देख के चले गए और मेरी जो मैं आपको शीट दूंगा आपको, वो करके चले गए, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आओ चाहे 2 क्वेश्चन आओ, 2 क्वेश्चन का मतलब पता है 6 नंबर होते हैं, 6 नंबर। गलत नहीं करके आओगे किसी भी हाल में, देखते ही आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, अप्रोच कर लोगे, ठीक है ना? इसकी पीडीएफ आपको ये द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी। मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन करना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहीं पे देखो आपको सेकेंडरी लिंक भी मिल जाएगी, जो मैवरिक्स वाला है, वहां पे आपको क्या मिलेगी? प्रैक्टिस शीट मिलेगी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। रेस्ट एप्लीकेशन है, इसको भी डाउनलोड कर लेना, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस पे देखो जो अपडेटेड मॉक्स है वो जल्दी आपके दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे इस बार, ठीक है ना? दिसंबर से आपके मॉक स्टार्ट हो जाएंगे। तो टोटल 10 मॉक एकदम एग्जैक्ट लेवल के, अच्छे लेवल के। इस बार थोड़ा हो सकता है कुछ चेंज हो, 2 नए चैप्टर हैं उनको भी मैं इंक्लूड करूंगा और एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना? थोड़े इस बार डिफिकल्ट भी रहने वाले हैं, ताकि पेपर में अगर डिफिकल्ट भी आ जाए तो आपको
वहां पे घबराना ना पड़े, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे जाना, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। बाकी आई होप बैच वालों का अच्छा से रिवीजन हो गया है। तो मैनेज करो यार। अब नेक्स्ट क्लास है वो कल ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसकी टेंशन मत लेना। एंड मैथ्स एंड रीजनिंग की देखो मैं वन शॉट करवाऊंगा ही आपको। मैथ्स आपको पूरा करवा दूंगा। एंड जीके में भी जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सारे करवा दूंगा। इंग्लिश के एक बार पुरानी वाली सीरीज कंप्लीट कर लेना। थोड़ा एग्जाम देखो जल्दी हो गया, मेरे को लग रहा था फेब्रवरी एंड वगैरह में होगा, पर कुछ जल्दी कर दिया इन लोगों ने। तो इंग्लिश में भी मैं कुछ क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके मैराथन के बेसिस पे लेके आऊंगा, जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। बाकी डेली टारगेट्स करो। जो मटेरियल मैंने आपको ग्रुप पे दे रखा है, जैसे कि सीडीएस एनडीए की वोकेब की पीवाईक्यू आपको पीडीएफ दे रखी है, वो भी आपको सोल्व करनी है, फाइल सेक्शन में चेक कर लेना। वहां से क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है जी। ओके। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्लास कैसी लगी। एंड आई जस्ट बिलीव कि टू द पॉइंट पढ़ो यार, चीजें एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर सपोज करो आप टाइम एंड वर्क चैप्टर में सपोज करो आप 10-10, 12-12, 13-13 घंटे सिर्फ क्लासेस कवर करने में लगा रहे हो, तो आप उसको कब तो रिवाइज करोगे, कब अलग सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। ऐसे कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं होती है, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ो, एग्जाम क्या पूछ रहा है वही पढ़ो। ठीक है ना। ओके। अपना सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, मेरे को क्लियर करना है। उसके बाद में आपको बाकी की चीजें देखनी चाहिए। ओके। एंड रेस्ट, ऑब्वियस सी बात है यार, क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, बिकॉज मेरे तो बिल्डर आप ही लोग हो। चैनल बिल्डअप आप ही के कारण हुआ है, तो डेफिनेटली शेयर कर देना। एंड डेफिनेटली लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट कल वाली नेक्स्ट क्लास आपको कल मिल जाएगी। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।